हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रैक्टिस सेटों की। तो प्रैक्टिस सेट आज हम कौन सा लगाने वाले हैं, देखिए ये कक्षा 12 जो गणित है एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिस सेट है 324 EZ, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह आपको 2024 में प्रैक्टिस सेट आया हुआ था। तो आज हम 2024 का प्रैक्टिस सेट जिसका पेपर कोड है 324 EZ, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे विद सॉल्यूशन, यानी कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पोस्टमास्टम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो ये कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3 एंड b बराबर a और b, तो a से b तक यानी कि a से b जा रहे हैं तक फलनों की संख्या क्या होगी। यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपके पास सामने 6 8 9 एंड 5, इसका ये ऑप्शन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम आगे भी चलेंगे। तो कह रहा 6 8 है, यानी कि ए का मान दे रखा है प्यारे बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूं कितनी संख्या 1 2 3, तो ये 3 है। अब बी बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 1 2, कितना दे रखा है 2। तो ये देखिए हम जा कहां से कहां तक रहे, यानी कि ए से चले बी तक, ए से बी तक फलनों की संख्या पूछनी है। तो सिंपल सा तरीका है, जिस तक चलते हैं ये उस, चूंकि इस किसका क्या फॉर्मूला होता है फलनों की अगर संख्या निकालनी, चूंकि फलनों की संख्या के लिए, फलनों की संख्या के लिए अगर हम फलनों की संख्या के लिए बात करें तो ये होता है प्यारे बच्चों, अगर इसे मैं m किसे मानू n, क्या मानू n, i से मानू n n b, सही है, इसे n b हो गया, u n a हो गया, क्लियर। तो ये अरे n n हो गया, u इसे करो m, क्या करो m, तो ये होता है m की पावर n, सही है। तो m कितना है 2, कितना है प्यारे बच्चों 2, और n कितना है n a कितना है 3, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर होती है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, सही है। लो तो ये हो गया फलनों की संख्या, आगे निकल गई। तो इसमें ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी जो बचे वो सारे गलत। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करा है ख को देखते हैं। ये कह रहा लैम्डा के किस मान के लिए सैदिश लैम्डा आई प्लस जे प्लस के और सैदिश आई माइनस 4j प्लस 2 के लंबवत है। तो इन्हें एक अक्षर बड़ा प्यारा दिया है, लंबवत है। जब ये लंबवत की बात करें, किसकी, लंबवत की, यानी कि अगर मैं ख की बात करूं तो लंबवत के लिए क्या करेंगे, लंबवत के लिए, लंबवत के लिए सैदिश, क्या है ये प्यारे बच्चों, सैदिश, सैदिश का डॉट, सैदिश का जो डॉट होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ये कितना है पूरा, ये है लैम्डा आई प्लस जे प्लस के, सही है, और डॉट, और इसका डॉट है प्यारे बच्चों आई माइनस 4j प्लस 2 के, सही है, बराबर 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो आई की आई में गुणा करो, तो आई की आई में करेंगे तो क्या बचेगा लैम्डा, जे की जे में करोगे तो हमारे क्या बचेगा 4, के की 2 में करोगे तो प्लस का क्या बचेगा प्यारे बच्चों 2 बराबर 0। तो लैम्डा 4 में से 2 गए माइनस के 2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर देखोगे 2 को तले जाओगे तो क्या बन गया 2, तो लैम्डा का मान कितना आएगा 2। तो इसने यही बोला लैम्डा के किस मान के लिए, तो लैम्डा का कितना मान है पॉजिटिव का 2, तो माइनस तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो चलिए मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, मैं हल करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। ये कह रहा समाकलन, समाकलन दे रखा का समाकलन करो, और इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है। देखिए इस तरीके का सवाल मैंने आपको कई बार कराया है, आपके जब अलग अलग में क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने ये करा चुका हूँ। चलिए बहरहाल कर लेते हैं, यह है x e की पावर माइनस एक्स, तो माय डियर स्टूडेंट इसे तो आप सेकंड मानोगे, इसे फर्स्ट मानोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा x खत्म हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए फर्स्ट हमारा ऐसी सेकंड का समाकलन, आई होप इतनी बात समझ में आ गई, माइनस, फिर होता है फर्स्ट का अवकलन, क्या होता है फर्स्ट का अवकलन, और सेकंड का समाकलन, सही है, डीएक्स, और पूरे का भी समाकलन। लो अब बात करते हैं, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये e की पावर x का समाकलन करोगे e की पावर x बस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस समाकलन e, इसका अवकलन क्या होता है 1, इसका समाकलन क्या होता है माइनस e की पावर माइनस x और इंटू डी एक्स,
इस माइनस को बाहर निकाल लो और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस। अब ये e की पावर x का समाकलन फेर करो तो ये माइनस का e की पावर माइनस x होगा, समझ में आ गई, और प्लस का बन जाएगा c। तो ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, तो आप देख रहे होंगे माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस के ई की पावर माइनस एक्स प्लस का c। अब एक बात बताइए, इसमें क्या कॉमन है, e की पावर माइनस कॉमन है तो है, तो मैं अगर मैं e की पावर माइनस एक्स कॉमन लूं, यहाँ भी माइनस है, आप चाहो तो इसका माइनस ले सकते हो क्योंकि माइनस यहाँ भी लग रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो अगर इसका मतलब अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये बच जाएगा x, बाहर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा हमारा प्लस का c। बट इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दे रखा है प्यारे बच्चों e की पावर माइनस एक्स इधर, तो ये माइनस तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का c। क्या हो जाएगा, प्लस का c। इसने c नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आप c मत लगाओ, परंतु आंसर मिलाने के देखो कौन सा है, तो आंसर मिला रहे होंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स, ये हो गया, यानी कि इसमें यही आंसर है क्योंकि अंदर पॉजिटिव है, यह हमारा माइनस है, इसलिए ये कैंसिल होता है, ये इसमें कोई चिन्ह है नहीं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गए, तो यही एक हमारा ऑप्शन बचा। समझ में आ गई, एक नंबर का सवाल था, क्लियर हो गया। अब मैं इसे क्या करूं, रब करता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है लास्ट, ये कर रहा अवकलन समीकरण, ये लॉग की कोटि बताइए। देखिए कोटि का मतलब होता है इसका अवकलन कितनी बार किया गया, समझ में आ गई, और उसके ऊपर ही जो चढ़ावा होता है वो होती है घात, समझ में आ गई। यानी कि अवकलन देखिए यहाँ कितनी बार हुआ है, यहाँ आप कहेंगे सर 3 बार, कितनी बार, 3 बार। यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ है, कितनी बार, यहाँ प्यारे बच्चों 2 बार, कितनी, 2 बार, सॉरी 1 बार, ये तो 1 बार, क्योंकि एक ही बार अवकलन है, जब एक बार अवकलन है तो हमें देखना है जो सबसे ज्यादा अवकलन है, तो ये पॉइंट नजर आ गया। अब कोटि पकड़ लिया है, तो कोटि होती है कितनी बार अवकलन है, 3 बार, तो बस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3, चूंकि 3 बार अवकलन किया गया है, अवकलन क्योंकि सबसे ज्यादा बार अवकलन 3 बार किया गया, तो उसी में देखिए घात कितनी है, 3, ये होती है कोटि, जो इसके ऊपर चढ़ी होती है घात, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, इसने कोटि बूझी है तो क्या हो जाएगा 3, अगर ये को घात बूझता तो घात कितनी हो जाती प्यारे बच्चों, 2। तो इस तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल थे वो हमने कंप्लीट करे। अब हम क्या करते हैं, अब सवाल नंबर 2 जो हमारे एक एक नंबर में आते हैं, अर्थात ये तो ऑब्जेक्टिव थे, वो विदाउट है ऑब्जेक्टिव में, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं, अब मैं नेक्स्ट का सवाल उतारता हूं। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2, तो एक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पेपर में आपको एक एक मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये है सभी खंड कीजिए, यानी कि ए में जितने भी खंड दिए हुए हैं सारे आपको सोल्व करने हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है कि आप इन 5 में से कोई 3 करिए, 2 करिए या 1 करिए या पूरे करिए, तो इन्हें कहा है सब करिए, यानी कि जितने भी दे रहे हैं सब कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये करा कोस इनवर्स रूट अंदर है -√2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मुख्य मान पूछ रहा, सिंपल सा है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा इसे हल कर सकते हो। कैसे करोगे देखो भाई, कोसेक इनवर्स ये है √2, सही है, वो भी माइनस में। अब ये पता करिए, इस माइनस को पहले तो बाहर निकाल लीजिएगा, क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा हमारा √2, सही है, ये हल लिख लेना आप ऐसे, सही है। हल लिखने के बाद अब क्या करोगे, इसमें पता करिए ये कितने का मान होता है, यानी कि ये होता किसका मान है, √2। अगर आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे साइन में तोड़ लो, क्लियर। साइन में तोड़ने का तरीका ये है, कोस इनवर्स को y मानो, फिर से इसमें लेके जाओ, बट वो लंबा प्रोसेसिंग बन जाएगा, हमें तो केवल 1 मार्क्स का चाहिए, तो 1 मार्क्स का आपको जो 2 या 3 लाइन में से निपटारा करो। तो 2 लाइन तो हमारी ऑलरेडी तैयार हो गई है, तीसरी देखते हैं क्या करते हैं। देखिए कोसेक का अगर मैं बात करूं तो कोसेक ये है जो 45 की वैल्यू होती है, कोसेक 45 की, अगर आपको कोसेक 45 की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्यारे बच्चों आपको याद तो करनी ही होगी। कोसेक 45 डिग्री, सही है, इससे ये घट गया माइनस, अब 45 डिग्री लिख लो, या आप लिख सकते हो इसे अगर पाई में तोड़ना चाहो पाई में, पाई का 45 डिग्री गुणा पाई बटे 180, ये मैं तोड़ के बता रहा हूं। आप 45 चौका कितने होते हैं 180, तो ये हो जाएगा -के पाई बटे
4 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो मुख्य मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -π/4। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक कीजिए। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक पूछ रहा है। बहुत सिंपल तरीका है, ये चेन रूल अकॉर्डिंग है। यानी कि आपको पहले कोस का करना पड़ेगा, कोस के बाद फिर साइन का करना पड़ेगा, साइन के बाद एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, जब जाके आप एक्स का कर पाएंगे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी कि चेन रूल है, पहले इसका करोगे फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे, जब जाके कहीं पावर का करोगे। सही है, यानी कि इसे पहले क्या करोगे आप मानोगे। तो चलिए मैं मान लेता हूं क्या है 30 दूसरे का खैर। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, माना y बराबर ये हो गया कोस, ये हो गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहां लिखेंगे हम दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख सकते हो ना दोनों ओर। चलिए मैं लिख रहा हूं, तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष, लो जी लो मैंने लिख दिया दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy/dx। अब कोस का क्या करोगे, तो चलिए पहले आप इसे चेन रूल लिख लो, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है, क्योंकि ये सवाल जितना आसान एक नंबर में दिख रहा है उतना है नहीं, ये चेन रूल तोड़ेगा। अब चेन रूल में पहले इसका होगा, क्योंकि हम एंट्री इसमें करेंगे, तो सबसे पहले ये गेट है इससे मिलेगी, फिर इस वाले गेट से, फिर उस वाले से। तो पहले इससे बात करो। आप खुद बताइए कोस का जो अवकलन होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे सर कोस का जो है माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन। आप पहुंचे इसका हो गया, अब इसका, तो यहाँ आप dy/dx लिखोगे, लिख लिया, साइन एक्स स्क्वायर लिख लिया। चलिए अगर ये लिख लिया है तो अब हम आगे चलेंगे। अब तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा, यानी कि यहाँ तो हमारा dy/dx चल ही रहा है, तो माइनस का ये हो गया हमारा साइन। अच्छा ये पूरा आएगा, देखिए ये चीज रह गई, अच्छी बात है अभी पता चल गई। साइन, ये ब्रैकेट में बच गया साइन एक्स स्क्वायर, और बाकी जो जिसका आप करना अवकलन चाह रहे हो वो से आप ऐसे ही लिखोगे, लिख दिया। चलिए अब आगे चलो, तो ये वाला पार्ट जो है आपका सारा ऐसे रहेगा, ये रहेगा साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का क्या होगा कोस एक्स, क्या होगा कोस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब d/dx अब किसका करोगे एक्स स्क्वायर का, तो इसका मतलब ये चेन रूल सारा ऐसे चलेगा। तो अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, तो 2x पहले लाना चाह रहा हूं मैं, माइनस तो है 2x, बाकी मैं ऐसे उतार रहा हूं, या ऐसे पहले लिख लो। ये हो गया हमारा कोस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के साइन, और ये साइन एक्स स्क्वायर, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगर अब ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला दूसरा कवर हुआ। अब चलते हैं तीसरा, तो इसको क्या करना पड़ेगा रफ करना पड़ेगा, तभी हम कहीं क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 3 को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ, छोटा सा पार्ट है, एक एक नंबर के सवाल है, टाइम नहीं लेंगे, हम टाइम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि वीडियो को पूरा कंप्लीट 70 मार्क्स का करना है कि हाँ सॉरी 100 मार्क्स का कंप्लीट आता है। वजह यह है मेरे दिमाग में क्या चला, देखिए केमिस्ट्री कितनी आती है 70 नंबर की, फिजिक्स कितनी आती है 70 नंबर की, हिंदी कितनी आती है 70 नंबर की। देखिए सब 70 के, एक मैथ ही एक ऐसा रूल है जो आपको 100% नंबर दिवा सकता है। इनमें सबके 70 है, परंतु मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता, इसका कुछ भी नहीं होता, इसे 100 में से ही मिलते हैं। तो चलिए बहरहाल हो सकता है आपके थोड़े से गवर्नमेंट ने रूल चेंज करे हैं, अब पता तो चल रहा है 70 का आएगा, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकता जब तक आपका पेपर आपके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि हम भी देखते हैं क्या रूल चेंज करा है गवर्नमेंट ने। बट अभी हम फिलहाल 100 की तैयारी करेंगे, चाहे फिर 70 का हो जाए या 80 का हो जाए, डोंट वरी, हमें डरना नहीं है, हमें पूरे मार्क्स कंप्लीट करने। तो चलिए पहले अब हम इसे हल करते हैं बिना किसी देरी के। ये करा हल कीजिए, यानी कि dy/dx माइनस 4x स्क्वायर, सिंपल सा है, और इसे हल करने का तरीका देखिए। अगर यहाँ y है तो y वाले जितने भी दूसरी साइड पद हैं वो इधर लेकर आओ। अब यहाँ dx है तो dx को उधर लेके जाओ, क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और यहाँ ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो यहाँ x है तो x का साथ x के साथ मिल जाएगा, y का y के साथ, सिंपल सा बन जाएगा। देखिए कैसे, dy/dx बराबर -4xy स्क्वायर है। अब चलो देखते हैं इसको
क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को इधर लाता हूँ, यानी कि डी वाई बटे ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ये माने 4x, ये हो जाएगा हमारा dx। अब क्या करो, आप दोनों ओर समाकलन कर लो, तो यहाँ लिखोगे दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो चलिए मैं समाकलन कर देता हूं। अगर मैं समाकलन करूंगा तो समाकलन का निशान ऐसे बनूंगा, डी वाई बटे वाई स्क्वायर बराबर -4 बाहर निकालो x और इंटू डी एक्स। सही है, तो एक्स स्क्वायर को आपको वाई ऊपर, यानी सॉरी वाई स्क्वायर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का, और ये बन जाएगा डी वाई बराबर, और ये बन जाएगा -4 और ये x इंटू डी एक्स। अब सीधा सीधा क्या करो, इसका समाकलन कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, जितनी भी होगी उसमें घात क्या होती है, एक जुड़ती है, यानी कि -2 + 1, ऊपर जितनी है उतनी नीचे रखो +1। सही है, ये तो हो गया वाई का। अब इधर आ जाओ -4, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा सी। तो आप देख रहे हो 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा वाई की पावर -1 और ये -1, ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का सी। देखिए एक नंबर में कितनी मेहनत करवा रहा, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इस माइनस को उधर लेके जाऊं तो ये चिन्ह सारे चेंज कर देगा, या आप ऐसे करो, यू इस y को नीचे लिखोगे तो 1/y हो रहा है, और ये माइनस का, और ये माइनस का हो गया 2x स्क्वायर प्लस का c। सही है, अगर मैं इसे चेंज करूं, यानी कि y को नीचे की चीज ऊपर करूं तो ऊपर वाली चीज इधर नीचे हो जाएगी, या आप ऐसे करो y को उधर ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो चलो लेकर आते हैं, इस y को मैं सारे को उधर लेके जाता हूँ, ये बटे क्या आ जाते हैं -1 में, ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का c बराबर क्या हो जाएगा y, या y को इधर ले आओ तो माइनस का 1/, अगर मैं इस माइनस को बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का c, तो इस माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर होगा 1/2x स्क्वायर माइनस का c, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल ने जो आपको दिख रहा है 1 नंबर का, रियलिटी में होना चाहिए 2 नंबर का, परंतु इसने दिया है 1 नंबर में। पर कोई बात नहीं, हमें हर एक सवाल को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये समझ में आ गया। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, अब देखेंगे हम नेक्स्ट, अर्थात कौन सा नंबर है, अब इसका नंबर आ रहा है जो अगला बचा। अगला क्या है, देखो ये कह रहा है x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए, यानी कि x के सापेक्ष हमें log x का क्या करना है, अवकलन नहीं समाकलन, इस बात का ध्यान देना होगा। तो सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे प्यारे बच्चों, गया है ना, ऐसे डालिए और इसके नीचे हल लिख दो या फिर घ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और सीधा सीधा समाकलन का निशान लगाओ, ये बनाओगे log x। सही है, और ये dx। तो एक बात बताइए, log x का क्या समाकलन होता है, नहीं होता। जब log x का समाकलन नहीं होता तो इसके साथ एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है इसकी गुणा में 1 मान लो, तो कंडीशन बन जाती है। अब क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। सही है, अब यहाँ से सवाल बहुत ही प्यारा बनेगा। देखो कैसे, log x को तो आप ऐसे ही लिखोगे, लिख दिया, फिर बनता है फर्स्ट सेकंड का समाकलन, सेकंड है 1 इंटू dx, फिर क्या है फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन आप देख रहे होंगे ये d/dx, ये हो गया हमारा log x। सही है, और सेकंड का समाकलन इंटू dx, और फिर पूरे का भी dx। सही है, तो चलिए 1 का क्या होगा x, तो x पहला आ जाएगा x log x माइनस इसका करेंगे जरा log x का 1/x होएगा, और इसका हो जाएगा x। सही है, और पूरे का हो जाएगा हमारा dx। तो 1 से 1 खत्म, तो हम यहाँ देख रहे हैं x log x, x log x। सही है, माइनस समाकलन 1 और ये dx। अब 1 का फिर समाकलन करना पड़ेगा, तो ये log ex, 1 का क्या होता है x और प्लस का 80, और यही बराबर चल रहा था ना, हाँ, क्योंकि हम तो बस सीधा सीधा आंसर निकला था, आप यही छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करवा नहीं रहा है महाभारत से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 1 मार्क्स का बहुत ही अच्छे से नंबर देके जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी प्रोबेबिलिटी का है। जबरदस्त क्वेश्चन, इससे जबरदस्त मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। वजह यह है क्योंकि यह पेपर, ये लगभग कई सेटों में मैंने क्वेश्चन देखा है,
तो मैंने देखे जब पिछली वीडियो में जो जितने क्वेश्चन कराए थे बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं। इस वाले को मैं कह रहा हूं ये आपका पीछे छोड़ेगा नहीं। और यहाँ 2A ही मिलता है, ध्यान रखना 2A। और ये कह रहा है A यूनियन B निकलवाइए, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। चलिए सिंपल सा है यार, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात कोई है। तो क्या करेंगे, हमें दे रखा है, मैं देखिए ये लिख लेना आप प्यारे बच्चों ये चीजें, क्योंकि हम तो सिर्फ समझा रहे हैं, आपको नोट्स भी नहीं बनाने, आपको तो सिर्फ समझना है। इसलिए कभी पूरे न्यूज़ सर आप बिल्कुल डिटेल से लिखें। लिखने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ सिर्फ हल हो रहा है। क्योंकि सेट है, सेट का मतलब होता है पूरे 3 घंटे की वीडियो। अब 3 घंटे सोचिए, हमें 3 घंटे बनाने में लगने हैं, इसे लिखना भी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें मैनेज भी करनी होती है। तो एक वीडियो को अगर कंप्लीट तरीके से करी जाए, अगर हम 3 घंटे की वीडियो बनाएंगे तो करीब हमें 5 घंटे चाहिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, बस बने रहिएगा चैनल के साथ। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा 2PA सही है, बराबर कितना है, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये और ये दोनों आपस में बराबर है, और इसका मान है दोनों का 5/13। यानी कि आप इसको इसके बराबर रखेंगे एंड इसको इसके बराबर रखेंगे। तो चलिए 2APA ये कह रहा 5/13। अगर मैं 2 को गुणा किसी भाग में पहुंचाऊं तो PA बराबर मिलेगा 5/13 दूनी 26। यानी कि PA का मान मिला 13/26। अगर मैं PB का मान देखूं तो PB का मान ऑलरेडी है इसमें 5/13, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो हमें गुणा भाग करने पे मजबूर करे। यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 था तो 2 को हमें यहाँ कैंसिल करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है इन्होंने प्यारे बच्चों, ये दे रखा है PA/B सही है। अब ये दे रखा है 3/10। तो ये पूछ रहा है, ये बताइए PA यूनियन B बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इससे पहले आपको एक चीज निकालनी होगी, अगर इन्होंने ये चीज दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी। तो हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं PA/B बराबर जो A होता है ऊपर, तो A से स्टार्टिंग करते हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन फिर क्या था B है तो PB। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है A/B की वैल्यू कितनी है 5/13, तो यहाँ सॉरी 3/10, तो यहाँ 3/10 PA हमें इंटरसेक्शन इसकी तो वैल्यू चाहिए, यानी कि P इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब PB का मान कहाँ है, देखो यार 5/13 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/13। अब आप क्या करो, इस वाली चीज को उधर उठा के लेकर आओ, जब इधर लाओगे तो भाग में है, भाग की चीज गुणा में होगी। तो कैसे होगी, ये होगी 3/10 गुणा 5/13, ये होगा बराबर PA इंटरसेक्शन B। तो देखिए कुछ कट रहा हो तो 5 दूनी 10, तो 13, तो 3 और 2 13 दूनी 26। तो इसका मतलब जो हमें इसकी वैल्यू मिली है, यू मिली है PA इंटरसेक्शन B बराबर 3 ही कम 3, 2 की 13 में गुणा करो, 13 दूनी 26, तो 3/26 हो गई सही है। आगे हमारा क्या दिया है, आगे पूछ रहा है ये, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये होता है, अगर यूनियन होगा तो वहां इंटरसेक्शन होगा, नहीं तो जब आप इसको इधर लाओगे उसको उधर ले जाओगे, तो जब इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन होगा, बस फॉर्मूला रहता एक ही है। अब बताइए क्या क्या वैल्यू दे रही है, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी इसने पूछा है क्वेश्चन में, तो इसमें का मतलब है PA का मान ढूंढो कहाँ है, देखिए ये निकाला कितना है 5/26, तो यहाँ लिखेंगे 5/26 प्लस PB, P और B, PB कहाँ है, ये रहा 5/13, तो ये हो गया हमारा 5/13 माइनस इसका मान कितना निकाल कर लाए अभी हम, देखो ये रहा 3/26, लो हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे एक चीज, तो यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, तो नीचे का जब सेम है तो 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2, 2/26 प्लस का क्या है, प्लस का 5/13। अगर इसे 26 बनाना, अगर मैं 2 के ऊपर नीचे गुणा कर लूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है, ऐसे इस तरीके से काटेंगे
तो 5/13 हमारा निकल के आएगा, नींद के ये वाले भाग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए ये कट रहा है तो काट लो, नहीं तो काटो मत। नहीं तो देखो तरीका एक और था, अगर प्यारे बच्चे ध्यान से देखो तो कोई ऐसे भी हो जाता है, अगर छोटा बना लो कि 2 से जो है 26 कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 13 बार, तो 1/13 प्लस 5/13। अब आप देख रहे हो अंदर नीचे का क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ऊपर का जोड़ दो 1 और 5 6/13, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी खिचड़ी पकाई है इस क्वेश्चन ने, कितने से। और देखिए मात्र 1 नंबर का सवाल है। अगर मैंने देखिए अनसोल्ड और अनसोल्ड में देखा तो ये 2 मार्क्स का भी पेपर में आया हुआ है, यानी कि आपको पेपर में 1 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है और 2 नंबर का भी देखने को मिल सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो नेक्स्ट सवाल भी आपका फेवरेट है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये करा सभी खंड कीजिए, यानी कि इसके भी तीसरे के भी जितने खंड हो गए, 5 खंड देता है, ज्यादा तो नहीं देता। 5 खंड को आपको हल करने हैं। अब 5 खंड जो है प्यारे बच्चों 2 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 10, यानी कि हर खंड 2 नंबर का होगा, तो इसमें क्या होगा 10 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो इसमें तो हमारे 5 नंबर पक्के हो गए, 10 नंबर इससे निपटेंगे। देखो इसने क्या कहा है, ये कहा आयु ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर एंड बी बराबर कितना बी बराबर। तो हमें कह रहा है ए बी, ए डॉट बी का मतलब है ए क्रॉस बी पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ ये 1 नंबर का सवाल मुझे समझ में आता। कैसे, यहाँ पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखिए कितनी है -1 2 3, ये 4 -2 और ये 5, एंड बी का मान कितना है, देखिए बी का मान लिख लीजिएगा। अगर मैं बी का मान लिखूं तो 2 1 6 7 और ये 5 और ये 3, लो मैंने ये लिख लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको कितनी बार इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल कराए हैं, चाहे मैं अनसोल्ड की बात करूं, चाहे आपके मास्टरमाइंड जो मास्टरमाइंड होता है उसकी बात करूं, या आपके किताब की बात करूं, सब कुछ कराया। देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूं, क्योंकि मल्टीप्लाई होती ही ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर मैं -1 की 2 में गुणा करूं तो -1 गुणा 2, अब 2 में जाएंगे तो यहाँ लगाएंगे प्लस 2 तिया 6, यानी कि 2 गुणा 3, दिख रहा है, नहीं तो मैं थोड़े बड़े बड़े लिख देता हूँ अगर दिक्कत आ रही हो। तो -1 गुणा 6, फिर भी होता है प्लस, तो 1 गुणा 2, 2 गुणा 6, फिर होता है प्लस 3 गुणा 5, यानी कि 3 गुणा 5। तो इस वाले की इसमें हो गई, अब इसी की इसमें करो, एक में 1 2 की 7 में, तो प्लस 2 गुणा 7, 3 की 3, इनके 3 की 3 में करेंगे तो प्लस 3 गुणा 3, समझ में आ गई। अब जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो अब हम नीचे लिखेंगे, नीचे सही है। तो देखो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 माइनस तो माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ, तो 2 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5। अब इसी की इसमें करो, 4 एकम 4 गुणा -2 के साथ में करोगे, अरे 4 एकम 4 -2 गुणा 7, क्योंकि 2 गुणा 7 और ये 5 गुणा 3, तो ये 5 गुणा 3, समझ में आ गई। अब आप कोष्टक लगा सकते हो, लग गया। अब इसको हल कर लो, तो -2 एकम 2, ये 6 दूनी 12, और ये 3 पंजे 15, और ये -1 एकम 1, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 पंजे 25, सही है। 4 एकम 4 माइनस के 4, 2 सत्ते 14 और प्लस के 3 पंजे 15, ये लो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा क्या कहता है। आगे देखिए जो माइनस है माइनस, जो प्लस है प्लस, तो हम देख रहे होंगे, देखिए ये किलो माइनस बैठ रहा है, ये दोनों प्लस बैठ रहे हैं, तो 15 और 12 होते हैं 27, 27 में से 2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 25, कितना मिलेगा 25। अब देखिए 14 9 बैठते हैं 23,
23 में से आप एक माइनस करोगे बचेंगे 22, तो अब लिखेंगे 22। अगर मैं बात करूं आगे, आगे देख रहे होंगे ये यानी कि तो 12 है ना भाई, 25 और 8 जो 33, 33 में से 12 करेंगे 21 बचेगा, कितना 21, यानी कि यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 21। देखिए घटाने जोड़ घटाने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना आप कर देते हैं जस्ट, क्योंकि ये चीजें तो आप कर ही सकते हो। देखिए 15 और 4 19, 19 में से 14 जाएंगे 5 बचेंगे, बड़ी संख्या के निशान अर्थात 5, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये लो इसका भी होगा फाइनल आंसर। तो इस जो तीसरे में जो पहला खंड हमने कंप्लीट करा, ए एंड बी ज्ञात कीजिए, तो ए और बी दे रखा था। इस तरीके से हमारा खंड 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 पहला था उसमें 2 नंबर कंप्लीट, बहुत ही आसान सवाल था। अब मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, वही तीसरे के सारे पार्ट उतारने पड़ेंगे, फिर उसको हम डिटेल से सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट उतारते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट थे वो भी मैंने उतार लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला करा दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन और दिए हैं, इसका मतलब तो है क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल 4 है। तो ये कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर ये दे रखा है x प्लस 5 और x माइनस 5, यदि ये इन्होंने कंडीशन दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर संतत है या नहीं है, यह ना कंफर्म करा है, यानी कि ये नहीं करा संतत है, ये अगर संतत है या नहीं है, क्योंकि इसने यह क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सही है, चलिए इस क्वेश्चन को उठाते हैं, यही सबसे फेवरेट सवाल है, ये पहली जो इस एक्सरसाइज आपकी 5वीं है। चलिए तो लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर है आपका x प्लस 5 और ये x माइनस 5, इन्होंने कंडीशन दी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 या लेस देन इक्वल 1, इक्वल नहीं है यानी कि x लेस देन 1 द्वारा परिभाषित फलन से संतत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहाँ 0 तो नहीं है, क्या है 1 है, तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर 1 पर, इतना लिखना है तो यहाँ लिखना 1। और जब लेफ्ट हैंड लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों माइनस, क्या लिखते हैं माइनस, एंड यहाँ लिखते हैं फंक्शन, क्या लिखते हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन बताता है माइनस, तो 1 से जो छोटा हो वो फंक्शन की वैल्यू रखिए, तो हमें ये देखना है 1 से छोटा कौन है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए इन्होंने कंडीशन क्या दी है, इन्होंने कहा x का मान या तो आप 1 के बराबर रखेंगे या 1 से छोटा रखेंगे, क्योंकि जिस तरफ को चेहरा खुला हुआ होता है वो हमेशा बड़ा रहेगा, क्या बड़ा, यानी कि आप 1 को हमेशा बड़ा रखेंगे, 1 से जो भी वैल्यू रखेंगे आप छोटी रखेंगे, या तो आप 1 रखें या 1 से छोटी, तो हमें लग गया है 1 से छोटी वैल्यू रखनी है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो इसमें लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू x माइनस, और यहाँ फंक्शन आएगा x प्लस 5। अब x की वैल्यू जो है 1 तो रख देते हैं, तो 1 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया 6, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट ये क्या कहती है, राइट हैंड लिमिट ये कहती है x, जो भी आप x का मान ले लो पॉजिटिव में लोगे, यानी कि 1 से बड़ा लोगे, 1 प्लस का मतलब है 1 में कुछ जोड़ के, 1 नहीं लोगे 1 से बड़ा। अब खुद बताइए 1 से बड़ा, भाई आप यहाँ देख रहे थे या तो 1 लोगे या 1 से छोटा, तो हमने ये कंडीशन फॉलो करी, परंतु आप इसको देखिए, अब ये क्या कह रहा, अब ये कह रहा अब ये बड़ा रहेगा, यानी कि 1 से बड़ा, तो भाई इससे किसका मान क्या रख सकते हैं 1 से बड़ा, यानी कि 2 3 4 अनइनफाइनाइट, तो सीधी सी बात है, समझ में आ गया कि 1 से बड़ा ये वाली लिमिट और ये वाली जो है वैल्यू दे रखी है x माइनस 5, यानी कि फंक्शन रख सकते हो, फंक्शन मिल गया लिमिट x टेंड्स टू x प्लस ये फंक्शन हो गया x माइनस 5। तो चलिए लिमिट रखिएगा, अगर मैं लिमिट रखूंगा x के स्थान पर 1 1 माइनस 5 तो कितना है 4, तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट आई 6, राइट हैंड लिमिट आई 4, तो हमें दिख गया चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये तो आपस में बराबर ही नहीं है, और जब ये बराबर नहीं होंगे तो बताइए संतत है या नहीं है, आप कहेंगे सर x बराबर 1 पर संतत नहीं है, लिख दो। तो चलिए हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, तो लिखेंगे अतः है x बराबर 1 पर संतत नहीं है, तो संतत तो नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो हमें इसको रफ करना पड़ेगा, सिंपल सा है, छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए
ऐसा तो क्या है नहीं, ज्यादा बड़ा सवाल है, बहुत ही आसान है, क्योंकि दो दो नंबर में दे रखे। देखिए जब इस सेट के बड़े बड़े सवाल चलेंगे जब आएगा पूरा मजा, अभी तो ये खुद बोर कर रहे हैं मुझे भी। चलिए ये कह रहा है समाकलन 1/रूट में एक मैंने से स्क्वायर, तो ये तो सिंपल सा रूल है यार, इसमें मैं क्या करूं, इसमें तो ये तो खुद ही फॉर्मूला है। ये है आपका 1/साइन इनवर्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की ए है प्लस का सी, लो आंसर। मैं इसमें क्या करूं, ये तो मैं कह रहा हूं ये तो इन्होंने खाली पहले दे दिया है। चलिए बहरहाल आपका आंसर सामने आ गया है, आप खुद देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट, लास्ट नहीं मतलब हाँ तीसरे का लास्ट। तो ये कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश, तो इसने क्या दे रखा, ए की वैल्यू दी है एंड बी की वैल्यू दी है, द्वारा निरूपित है, यानी कि ए और बी की जो वैल्यू है इसके द्वारा निरूपित है। हमें बताना क्या है, इस बात का ध्यान, समांतर चतुर्भुज का एरिया, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके दिमाग में होगा तो बहुत आसान होगा। देखिए चतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है ए क्रॉस बी का मोड, अगर याद हो तो, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो तो आप देखते नहीं है, बस आप सीधा कहते हो सर हमारा क्या होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, यानी कि कोई सवाल ऐसा न छोड़ा जहां मैंने ये ना कर रखी हूं। अब तो ये मानो मेरे रिवीजन चल रहा है बहुत बार, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो यकीन मानिए इन्हीं सेटों में से निकाल निकाल के मैं क्वेश्चन करा रहा था, कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं था जो कोई कभी आया ना हो। मैं पहले ही कह रहा, जो हर एक सवाल होगा आपका 100% वो होगा जो पेपर में पिछले 5 सालों में आ चुका है। तो अगर यकीन नहीं आ रहा नेट पे सर्च मार लेना, सेट नंबर 324, कोड भी लिख दिया EZ 2024 का सेट बोलेना, आपको सारे क्वेश्चन A to Z मिल जाएंगे, तब यकीन आ जाएगा कि हाँ सर सही करा रहे थे। चलिए बहरहाल मुझे समझाने का फर्ज था, समझाते हैं। अब आ गया समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या, तो ए की वैल्यू उसने दी है एंड बी की वैल्यू दी है, तो सिंपल सा है, पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, क्योंकि पहले ए क्रॉस बी निकालो फिर उसका मोड निकालो। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकलता है मतलब सारणी के अनुसार, जिस तरीके से आप सारणी निकालते हैं, तो कैसे आई जे एंड के। अब देखिए आई की गुणा में कितना 3, जे की गुणा में कितना है 2, के की गुणा में कितना है 2, हो गया। यानी कि पहले ए की वैल्यू रखिए फिर बी की वैल्यू रखिए, आई की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होता है, जे की गुणा में कितना है 2, यहाँ कितना है माइनस के 2, सही है। तो अब इसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं, सिंपल सा है यार, तो फिर चलिए मैं यही कर लेता हूँ, बाकी हम इधर ही कर लेते हैं यार, यहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। देखिए आई बराबर, तो इसके नीचे का खत्म एंड इसके सामने का खत्म, आप इस तरीके से खत्म करोगे तो देखो ध्यान से देखो, आपको 22 नजर आ रहा होगा, आ रहा, तो इनकी क्रॉस गुणा करनी है, 2 दूनी 4, बीच में प्यारे बच्चे क्या होता है प्लस, सॉरी माइनस, 2 दूनी 4, ये फिर होता है माइनस का जे, सही है। तो ये लाइन खत्म, ये खत्म, ये हमारा 3, तो 3 की 2 में अगर होगा 3 दूनी 6 माइनस 2 ही कम, तो अब क्या करेंगे फिर, अरे 3 दूनी 6, ये तो प्लस है भाई, ये कहाँ सा, कोई नहीं, हाँ आया होगा 3 दूनी 6, सही है बिल्कुल सही, अभी मिस्टेक हो जाती है 6, क्योंकि ये वाला दुक्का है, हमने कौन सा दुक्का लिया, देखो दुक्का रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, मुझे बताना जरूर, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। गुणा करिए 3 की माइनस 2 में, 3 दूनी 6 माइनस का फिर माइनस लगेगा, 1 दूनी 2, अब सही है। फिर रखेंगे प्यारे बच्चों के, क्या के, अब के का मतलब इसके नीचे का एंड इसके सामने का खत्म, तो ये खत्म एंड ये खत्म। अब आपको क्या नजर आ रहा, 3 2 1 2, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6, बीच में माइनस होता है 1 दूनी 2, लो अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो इसकी ये गुणा क्या ही ना, तो जोड़ना माइनस माइनस 8 हो जाएंगे, माइनस माइनस 4 4, तो माइनस का जे, और ये हो गया माइनस के, ये भी 8 हो गया, वाह, और ये हो गया 6 में से 2 गए 4, तो प्लस का 4 के, अच्छा 4 बाहर रखते हैं अभी, क्योंकि अंदर रखेंगे। अब गुणा कर लो, क्योंकि माइनस है ना इस वजह से करना पड़ता है, तो माइनस बाहर निकालेगा 8 आई माइनस के माने माने प्लस 8 जे, और ये हो गया प्लस का के, यानी कि प्लस का 4 के, सही है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज
भुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का मोड। अच्छा, अभी हमने मोड नहीं निकाला तो चलिए डोंट वरी, हम यही डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला मिल गया। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है? ये है -8i प्लस 8j प्लस 4k। सही है। और इसका हो गया मोड। मोड का मतलब इसे मोड से बाहर निकाल के लाइए। तो मोड कैसे होगा? सिंपल सा है, इनके जो आई जे की गुणा में है उसका वर्ग कर दो, अर्थात इस तरीके का। तो 8 का वर्ग करोगे प्लस ये भी 8 का वर्ग होगा प्लस 4 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग लोकल हो गया। अब मैं अगर करूं 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 16, तो 64 होते हैं 128। 128 में अगर मैं 16 जोड़ूं तो ये होंगे 154। कितने होंगे? 154 नहीं 144 भाई, 144 का वर्गमूल। अब 144 इसका वर्गमूल होता है तो आप सभी को पता है 12 गुणा 12 144 का वर्गमूल होता है। तो जोड़ा मिला, जोड़े से क्या हो जाएगा? 12। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 12। तो यहाँ आपको मात्रक यहाँ ना लिखना, यहाँ मत लिखना, क्योंकि यहाँ तो हम हल कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो लिख देना अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग इकाई। क्या लिखोगे? 12 वर्ग इकाई। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी खंड दिए थे हमने वो भी सोल्व करे। अब हमारा चलता है 4 नंबर के, यानी कि चौथा खंड, जो हमारे साथ बड़े हैं, क्योंकि अनसोल्ड मेरे सामने है। देखिए मैं आपको अनसोल्ड दिखा दूं एक बार, आप चाहो तो मैं आपको एक कंफर्म दिखा दूं, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो जूम करेंगे तो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 गणित कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र। सही है। समय 3 घंटे 15 मिनट, सेट 7 324 है, पूर्णांक है 7, पूरे 100 नंबर का। इसके सामने ये रही, ये सारे सोल्व करता आ रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसी वैसी छाप रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी। ध्यान से देखिए खंड 2 के जितने भी 1-1 नंबर के हैं एंड खंड नंबर 3 जो है सभी खंड कीजिए, ये के 2-2 नंबर के देखिए सामने। अब हम चलेंगे यहाँ से खंड नंबर 4 से। तो जितने भी ये आपके 5-5 नंबर के जितने भी, देखिए 5 नंबर के कितने सवाल हैं, तो टाइम पूरा लेंगे, 8-8 नंबर के भी सवाल करने वाले हैं, यानी कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को उतारते हैं। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके ये कह रहा है सभी खंड कीजिए, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कवर करे। अब 4 को ये कह रहा है इसका अवकलन समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर इक्वल 1 है। ये कह रहा नॉट इक्वल वाई बराबर 1 को हल कीजिए, यानी कि आप वाई को 1 नहीं मानेंगे, बाकी इसको हल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। यह जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, अगर मैं इसे ध्यान से देखो, ये रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक समीकरण है। तो देखिए इसको उतार लीजिएगा। तो यहाँ जो आपको दे रखा है इसका 5, ये कौन सा है? चौथे का खैर, सॉरी 4 का क्या है, इसको उतार लेते हैं। ये दे रखा है अवकलन समीकरण, ये यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 1। एक क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक समीकरण है की तुलना। अब इसकी तुलना करो, किससे करोगे? देखिए इसकी तुलना करोगे प्यारे बच्चों, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी, क्या है? पी एक्स, सॉरी पी वाई, क्या आएगा? पी वाई, क्योंकि यहाँ वाई है तो वाई, पी वाई बराबर 1। 1 नहीं आता, क्यों? से करने पर, से करने पर। तो चलिए कर लेते हैं करने पर। अगर मैं तुलना करूंगा तो यहाँ p की गुणा में क्या है? y, या y की गुणा में p है, तो y की गुणा में क्या है? कुछ नहीं, तो क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब p का मान 1 और एंड q का मान, यहाँ क्या है? बराबर क्या बात 1, और यहाँ बराबर के बाद क्या? q, तो q का मान 1। p एंड q हमें मिल गया है। सही है। अब हमें क्या निकालना है? हमें पहले सबसे पहले निकालना होगा समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक। तो चलिए समाकलन गुणांक को मैं निकाल लेता हूं, जिसे आई एफ से दिखाते हैं। आई एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। सही है। ई समाकलन पी का मान क्या है? 1, और ये हो गया हमारा डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे, 1 का क्या होता है? 1 का समाकलन x होता है। क्या होता है? x, यानी कि समाकलन गुणांक जो है आई एफ की वैल्यू मिल गई हमें e की पावर x। अब हमें क्या चाहिए? चूंकि इसका फॉर्मूला क्या था? वाई आई एफ। सही है।
बराबर समाकलन Q इंटू आई एफ। सही है। और क्या होता है, यहाँ होता है हमारा dx। चलिए रख लेते हैं। यहाँ हो गया y इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू कितनी है, देखिए e की पावर x, तो आप e की पावर x रखेंगे। यहाँ है q, q का मान कितना है 1, तो 1 रख लो। देखिए 1 गुणा आई एफ के मान कितना है e की पावर x, और ये हो गया हमारा dx। तो ये देगा y इंटू ई की पावर x बराबर e की पावर x का गुणांक इसमें करेंगे, यानी कि ये तो e की पावर x ही रहेगा dx। कहने का मतलब मैंने 1 की इसमें e की पावर x में गुणा करी तो e की पावर x ही रहेगा। तो ये हो गया y इंटू ई की पावर x बराबर, इसका होगा e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, प्लस का क्या बन जाता है c। और फिर वही बात, अगर मैं इसको यहाँ गुणा की चीज भाग में ले जाऊं तो सब में भाग इसके नीचे पहुंचेगा, इसके नीचे पहुंचेगा। तो आप देखेंगे तो y बराबर पहुंचेगा e की पावर x बटे e की पावर x प्लस c अपॉन e की पावर x। मैंने ये दोनों के नीचे लिख लिया है। इससे क्या हुआ, इससे ये कट गया तो y बराबर ये बचा 1 प्लस c, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और यही इसका अभिष्ट हल हो जाएगा। तो आप यहाँ जरूर लिखेंगे यही इसका अभिष्ट क्या, अभिष्ट हल है। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अब हमारा चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, यानी कि जो ये हमारा भाग दिया हुआ है इसको जो हमने करा है इसको तो मिटा दूं। चलिए मैं मिटा लेता हूँ, क्योंकि आपने इसको समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिए ये करा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, क्योंकि पासा है डाइज है उसको एक बार उछाला। तो आगे करा यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य का मतलब होता है 3 के गुणज, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके के करा को ई से तथा पासे पर संख्या जो प्राप्त संख्या सम है को एफ से दिखाते हैं। यानी कि जो 3 के गुणज हैं किस पर, पासे पर, वो किससे दिखाएंगे आप, ई से, और पासे पर जो सम संख्या है उसे एफ से दिखाएंगे। तो ये बताइए कि क्या घटनाएं ए और एफ स्वतंत्र है, ये बताइए कह रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। एक पासे को उछाला जाता है, यानी कि प्रति समष्टि कितनी है इनके एस बराबर, कितने पासे पर अंकित होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने पासा उछाल दिया। अब देखो, अच्छा ये सवाल रह गया ऊपर, हो मैं सोच रहा ये उसी का इसका ही हिस्सा है। चलिए इसे भी मिटा देता हूं मैं, ये हो गया। अब ये हो गया। अब ये कह रहा है यदि मैं कह रहा है ई से दिखाते हैं, मान लेते हैं ई बराबर है कितना है 3 का अपवर्ग, यानी कि 3, 6 तो आएगा, क्योंकि पासे पर जो 3 के गुणज होते हैं 3, 6, 9, 9 तो इसमें नहीं है, तो 3 और 6 ही आएंगे। क्लियर, आ गया। और पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एफ से दिखाते हैं, यानी कि अगर पासे पर संख्या सम मिलेगी, सम का मतलब जैसे 2, 4, 6, तो उसे एफ से दिखाएंगे। तो 2, 4 और 6 ये हो गया। सही है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, को एफ से निरूपित, तो बताइए कि क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। तो इसका मतलब है पहले इसकी प्रायिकता निकाल लो ई की, फिर एफ की, देखते हैं क्या होता है। तो पी ई बराबर क्या होता है, टोटल कितने हैं 1 2, टोटल है 2, कितने में से सारे कितने हैं टोटल 6, तो ये हो गया 1/3। अगर मैं पी एफ की वैल्यू बात करूं 1 दूनी 1 2, तो पी एफ की बात करूं तो इसमें हम कितने 1 2 3, सही है। ये कितने टोटल 6, यानी कि टोटल में से 3 तो है ये, तो 3/6 तो ये हो जाएगा 1/2। सही है। अगर मैंने इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी में यानी कि पी ई इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन ई सॉरी एफ यानी कि इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देख रहे होंगे 6 यहाँ है 6 यहाँ, और बाकी तो कुछ नहीं है, तो 6 आएगा। 6 यानी कि एक ही अंक है, कितने में से था टोटल 6 में से, कितने में से 6 में से। सही है। अब देखिए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, भाई आप इसे तोड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल भी तोड़ सकते हैं, स्पष्ट है। चाहो तो आप लिख सकते हो स्पष्ट है, नहीं तो देखिए यहाँ लिख दो स्पष्ट। भाई साफ साफ दिख रहा कैसे, अगर मैं इसको यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ को 1/6 है, 1/6 को मैं 1
गुणा 1/2 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 एकम 1, 2 3 दूनी 6। तो आप खुद बताएंगे भाई ये किसके मान हो गए, ये तो आप किसी का मान देख रहे थे ना, 1/3 किसका मान है, पीई का, तो आप लिख सकते हैं पीई, गुणा है तो गुणा, 1/2 किसका मान है, पीएफ का, किसका मान है, पीएफ का। तो आपको दिख नहीं रही, अतः ही एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र, तो आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिखोगे, अतः ई व एफ स्वतंत्र, स्वतंत्र घटना है। घटना क्या है, देखिए घटना, घटना है, बस यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कवर करा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये करा सभी खंड करने, यानी कि चौथे के भी सारे खंड करने होते हैं, पांचवें के भी सारे खंड करने होते हैं। तो इसका पहला सवाल आप देख लेते हैं, क्या देख रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, यानी कि विभिन्न, वैसे विभिन्न नहीं होगा, भिन्न होगा, चलो कोई बात नहीं, एक्स वाई यानी कि अलग अलग, ये त्रिभुज दे रखा है, यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं ट्रायंगल बराबर दे रखा है, ये तो बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि एक्स वाई जेड बराबर -1 होना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका। चलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। भाई ये है आपका जेड बना है त्रिभुज, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स की क्यूब प्लस 1, आगे करेंगे वाई, वाई का स्क्वायर, वाई की क्यूब प्लस 1, ये होगा जेड, और ये होगा जेड स्क्वायर, ये होगा जेड की क्यूब प्लस 1। चलिए ये हो गया। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं कोई दिक्कत कैसे, देखिए मैं जो ये दिख रहा ना प्लस, तो ये वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ लो और ये वाला हिस्सा इसके साथ, यानी कि इन दोनों को अलग अलग करो। कैसे, देखिए भाई एक्स वाई जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये इसके साथ लिख लो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, और ये होगा जेड की क्यूब। सही है, ये हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ। अब आप फिर यही उतार लो, यानी कि ये वाला एक्स वाई, क्या है ये, एक्स स्क्वायर, ये एक्स की क्यूब, और क्या है ये वाई, वाई स्क्वायर, ओहो क्यूब तो ये वाला भी इसका तो बना आएगा ना 1, और ये हो जाएगा हमारा जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। सही है, और बराबर क्या चल रहा था प्यारे बच्चों, 0, तो हमने भी लिख ली 0। अगर मैं इसको, ये डेल्टा है तो डेल्टा ऐसा 1 मान लूं, ऐसा डेल्टा 2 मान लूं, बीच में प्लस है तो बराबर क्या बन जाएगा 0। इसे कहेंगे समीकरण 1। क्या कहेंगे, समीकरण 1। तो चलिए अब हल कर लेते हैं। अगर मैं इसको लेके हल करूं, इस वाले को, यानी कि डेल्टा 1 बराबर, इसको लेकर हल करता हूँ, क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब, ये है वाई, वाई स्क्वायर वाई की क्यूब, ये है जेड, ये है जेड स्क्वायर, ये है जेड की क्यूब। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए, एक्स वाई और ये जेड, यानी कि ये आपको पता है ये क्या होता है R1, और ये क्या होता है आपका R2, और ये क्या होता है आपका R3। तो R1 में x कॉमन ले लो, R2 में y कॉमन ले लो, और z में से y3 कॉमन ले लो। तो यहां लिखना पड़ेगा R1 कोमा R2 तथा R3 में क्रमशः क्या लोगे, x कोमा y तथा z उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर। तो चलिए अब हम इसको ले लेते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इससे बाहर x आएगा, इससे y आएगा, इससे z आएगा, तो x y z बाहर आ जाएगा, यानी कि x y z, यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1, यहाँ एक एक घाती एक एक बाहर गई तो एक एक बचेगा, x y z, यहाँ तीन तीन घाती एक बाहर गई तो दो दो घात बचेगी, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। सही है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्यारे बच्चों, इसको कुछ कर लो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ये C1 और C2 को, यानी कि C1 एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें,
C1 C2 को, यानी कि इसको इधर, तो हमारा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। क्या आता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स वाई जेड। तो इसे पहले लिखो एक्स वाई जेड, इनको यहाँ लिखो 1 1 1। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये हमारा जेड स्क्वायर। अगर हम फिर इंटरचेंज कर दें, यानी कि इसको अब इधर इसको तो करें, यानी कि ये क्या हमारा C2 और ये क्या हमारा C3, तो फिर माइनस बाहर आएगा। तो एक माइनस तो पहले ही, एक और माइनस आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 1 बराबर एक्स वाई जेड। ये हो जाएगा भाई एक्स वाई जेड, तो ऐसे रहेंगे, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये 1 1 1 यहाँ पहुंच जाएगी। क्लियर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली चीज आपको कहीं मिलेगी। देखो डेल्टा टू का एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 देख रहे हैं। तो इसके मतलब इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता, डेल्टा टू नहीं लिख सकता। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टू जो है एक्स वाई जेड डेल्टा 1, सॉरी 1 तो यहाँ आएगा, 2 हमारा यहाँ आएगा। क्लियर हो गया। अब इस डेल्टा 1 का मान समीकरण 1 में रख दो इसमें। तो यहाँ मैं इसे मिटा लू थोड़ा सा, क्योंकि अब तो समझ गए। चलिए यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा वन का मान है कितना है, एक्स वाई जेड। और ये कितना है, डेल्टा टू, कितना है, डेल्टा टू। और यहाँ क्या, प्लस का डेल्टा टू बराबर क्या है, 0। अब मैं डेल्टा टू कॉमन नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो डेल्टा टू बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0। इसको उधर पहुंचा तो 0 बन जाएगा। तो हम लिखा एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल 0। प्लस का उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 1। और यही हमें हैज प्रूफ करना था। तो देखिए ये कह रहा है ना, कह रहा सभी खंड कीजिए यदि एक्स वाई जेड हो तो दिखाइए कि एक्स वाई जेड बराबर -1। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करा, 5 का शुरुआत करा। अब मैं क्या करता हूं, इसको सारे को रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर आगे को उतारते हैं, फिर इसको हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको मिटाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब आगे की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ख्याल। तो ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल सा सवाल है। तो मान लेते हैं, पहले मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये बिना माने होगा भी नहीं। तो मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर a मान लेता हूं। अगर मैं साइन इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो साइन a बराबर क्या मिलेगा, मुझे x मिलेगा। सही है। अब चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए साइन 3a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन a है। तो यहाँ प्यारे बच्चों a लोगे, क्या लोगे, a साइन क्यूब a। सही है। अब आप सभी को पता है साइन a बराबर क्या है, x। तो साइन a बराबर इसमें x रख दो। तो ये ऐसे रहेगा साइन 3a बराबर 3 इसके स्थान पर x माइनस 4 इसके स्थान पर क्या आएगा, x, यानी कि x ये रहा 3। सही है। अब क्या करना है, अगर मैं इस साइन को उधर लेके जाऊं तो ये बनेगा 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। क्लियर। अब इसे इसे करते हैं, यानी कि 3a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, x। तो 3x बराबर, सॉरी a है ना, a का मान तो साइन इनवर्स x है। तो यहाँ ले लेते हैं हम साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। अरे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात बेकार है, इतनी बात सारे समझ गए होंगे, यानी कि सारा सवाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये कह रहा है सिंपल सा रूल है, क्या करना क्या है, यहाँ हमें दे रखा है, क्या दे रखा, कोस y बराबर x कोस a प्लस y। अभी गुणा की अगर मैं भाग में लिया तो x बराबर बनेगा कोस y बटे में कोस a प्लस y। अब क्या करो, यहाँ y के सापेक्ष अवकलन कर दो, y के सापेक्ष क्या करो, y के
सापेक्ष अवकलन। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा डी एक्स बटे डी वाई, ये अंश और हर से होगा तो ये वाला पहले होगा, ये हो जाएगा कोस ए प्लस वाई इंटू, इसका करोगे तो किसका, ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो माइनस में यहाँ निकाल रहा हूँ, साइन एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई, फिर होता है प्लस, फिर आपका ये वाला ऐसे ही रहता है अर्थात कोस वाई। अब इसका करोगे कोस का होगा साइन, किसका किस, अच्छा ये क्या उल्टा हो गया भाई, कोस का तो ऐसी, कोस का होता है माइनस के साइन। अच्छा कोस वाई, अब कोस का होगा माइनस के साइन, तो माइनस में यहाँ निकाल लूं, अगर यहाँ तो हमारा क्या होता है माइनस होता है, जब माइनस लगूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि कोस वाई ऐसी, ये हो जाएगा कोस, कोस के स्थान पर कैसे रह रहा हूँ साइन, कितना होगा साइन ए प्लस वाई होगा, समझ में आ गया। अब इसके बटे में क्या होगा, इसके बटे में ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर होगा, समझ में आ गए। यानी कि मैंने क्या करा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया डी एक्स बटे, अरे वाई है डी वाई। अब देखो अगर मैं इसको पहले लिखूं कोई दिक्कत, साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई, ये माइनस तो माइनस कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, इसके बटे में जो चल रहा है वो ऐसे रहेगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप खुद बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला नजर आ रहा, आप कहेंगे सर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, सही है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए माइनस है तो माइनस बी, बी का मान स्थान वाई है, और अपोन में क्या है प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप देख रहे होंगे माइनस से प्लस ये कैंसिल, ये हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा डी एक्स बटे डी वाई। अब आप इधर आ जाओ, अगर मैं इधर देखूं तो इधर देख रहा हूं, अरे यार ये वाई है कैसे करूं, तो ये डी एक्स बटे डी वाई बराबर, तो ऊपर बचा हमारा प्यारे बच्चों साइन ए अपॉन, ये बचा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, सिद्ध क्या करवा रहा है, ये करा डी वाई डी एक्स और हमें मिला डी एक्स बटे डी वाई, तो जब भी तो इसका उल्टा, इसे उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपोन में हो जाएगा साइन ए, और यही इसने प्रूव करने को बोला है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पहला एंड दूसरा तीसरा पांचवा का कंप्लीट करा, क्योंकि ये 5-5 नंबर में सवाल है, तो इस तरीके से सवाल आपको देखने को पेपर में खूब मिलेंगे। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, अर्थात गैगमला। ये कह रहा दर्शाइए कि बिंदु दे रखे ए बी एंड सी सन्निरेख हैं, यानी कि अगर हम इनका दिक् अनुपात इक्वल निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए जो बिंदु हैं सन्निरेख हैं। आई होप मेरी बात समझ गए। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो पहले ए और बी है तो निकाल लेते हैं, देखिए क्या है सवाल, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का दिक् अनुपात, क्या निकालोगे दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं, ए बी का यानी कि पहले इसे लिखोगे एक, फिर लिखोगे माइनस करके ये वाला, कोमा लगाओगे लग गया, फिर आप माइनस का 2 लिखोगे, फिर माइनस लिखने के बाद इस वाले को लिखोगे, लिख लिया कोमा, फिर 3 लिखोगे, 3 से फिर इसे लिखोगे माइनस करके, तो माइनस पहले ऑलरेडी तो 3, तो इनका दिक् अनुपात कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1, ये बचा माइनस के 5 और ये बचा 5, 3 और 7, ये 4 है भाई, ये हो गया 7। तो ये आ गया हमारा ए बी का दिक् अनुपात। हम किसका निकालते हैं, बी सी का, तो बी सी का दिक् अनुपात निकालिए, दिक् अनुपात। तो चलिए दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, यानी कि बी सी, तो पहले 3 लिखोगे, 3 के बाद माइनस करोगे 1 को, क्लियर, फिर रखोगे 8, फिर रखोगे माइनस, माइनस पहली है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2, फिर माइनस के 11, माइनस करोगे माइनस के 3, तो करो 3 में से 1 गया 2, ये 8 और 2 10 और ये माइनस के 14, सही है, ये आ गया। अगर ये आ गया है तो अर्थ आप कहेंगे ये अर्थात
आप ध्यान से देखो, स्पष्ट है, स्पष्ट लिखो, इस कैसे लिखा जाए, स्पष्ट बस लिख लियो भैया, मुझसे लिखा ना जा रहा, स्पष्ट शायद मुझे लग रहा है स्पष्ट है, आप ऐसे लिखो। अब स्पष्ट का मतलब है इसका अगर अनुपात निकालें, देखो बराबर है या नहीं है, ये है -5/10। अगर मैं कहूँगा 7 - के 14, तो देखो ये हो गया -1/2 है, भाई 5 का 5 देना, ये भी 1/2 आ रहा, अच्छा ये बराबर आ रहे हैं आपस में, देखो ये आप ऐसे लगाओ, और ये हो जाएगा 7 × 7 7 दूनी 14, तो आपने देखा ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं, क्या है, बराबर है। तो आप लिखोगे अर्थात ए बी और बी सी, लिखोगे प्यारे बच्चों, अर्थात ए बी व बी सी के क्या लिखोगे, दिक अनुपात समानुपात हैं, क्या है, समानुपाती हैं, ये लिख देना। और बस फिर लिखना है जो रेखा हमने क्या ली थी, ए बी और बी सी समांतर हो गई, तो इसलिए ए बी तथा बी सी रेखा समांतर है, क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो अतः लिख दो, अतः जो बिंदु हमें दिए हुए हैं कौन कौन से, ए कोमा बी तथा सी, सी सनरेख हैं, सनरेख हैं, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप अब ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये समझ में आया होगा तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, ये कह रहा हल कीजिए कि y dx माइनस को x प्लस 2y² प्लस dy बराबर 0 हल करना है। तो सिंपल सा है प्यारे बच्चों, अड़े हल कर लेते हैं। ये है y dx माइनस क्या है, ये है आपका x प्लस 2y², और ये हो गया हमारा dy बराबर 0। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा, यानी कि इसको ये हो जाएगा dx, y है, इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, तो ये बन गया, क्या बना मेरा, माइनस का प्लस का बन गया x प्लस 2y²। अब ये गुणा की चीज आ जाएगी भाग में, यानी कि dy, और ये जो भाग में ये पहुंच जाएगा, सॉरी गुणा की चीज भाग में, समझ में आ गई। तब देखो dx बटे dy, इसको अलग अलग लिख लो, x बटे y लिख लूँ, इसके नीचे लिख लूँ 2y² बटे y, एक पावर कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो dx बटे dy माइनस का x बटे y, अब ये क्या बचा, 2y बचा, सही है। की तुलना कर लो, की तुलना किससे करोगे, dx बटे dy माइनस पी एक्स बराबर टू क्यू से करने पर, तो चलिए कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए कि वैल्यू निकालिए, किस किस की वैल्यू निकल ली है, तो माइनस पी बराबर क्या है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पी का मान है एक्स की गुणा में कितना, 1/y, कितना है 1/y, ये चाहिए प्लस का होता, हाँ प्लस का फॉर्मूला प्लस का, तो इसलिए होगा ये माइनस का, एंड तथा क्या करोगे, क्यू क्या होता है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है हमारा 2y, तो ये लिखोगे 2y, समझ में आ गई। तो अब यहाँ समाकलन गुणांक निकालो, समाकलन गुणांक अभी बताया था, IF बराबर ये होता है e की पावर समाकलन p का मान क्या, माइनस का 1/y, तो माइनस बाहर निकालो 1/y dy, अब आप 1/y क्या हो, log y होता है, log y। अब एक बात होती है, अगर माइनस खत्म करना हो तो log में क्या होता है, ये अपोजिट कर लो, 1/y होगा। अगर log ये सब कुछ खत्म न करना हो तो 1/y होता है। अगर ये वैल्यू आपको दी हुई है तो ये इसका मान बच जाता है, यानी कि IF की वैल्यू मिली 1/y। अब आगे देखते हैं, हमें चाहिए अभीष्ट हल, तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट हल। अभीष्ट हल में क्या होता है प्यारे बच्चों, YIF, सही है, बराबर समाकलन QIF गुणा ये होता है P होता है ना, हाँ P कहाँ है, P ये रहा, P होता है, या Q प्यारे बच्चों Q होता है, Q तो होता है, Q इंटू IF यही होता है, और ये dy, तो y इंटू IF की वैल्यू है 1/y, सही है, तो 1/y, तो ये
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू, क्यू का मान कितना है 2y। तो चलिए 2 बाहर हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 1/y, क्योंकि आई एफ का, और ये हो गया हमारा dy, y से y खत्म, या से y खत्म। तो वैल्यू किसकी निकालनी है भैया? कोई सवाल में मिस्टेक है भाई? क्या सवाल में कोई मिस्टेक है? क्योंकि वैल्यू तो निकल कर आ ही नहीं रही किसी की भी, सब कट रहा है। हाँ सॉरी है, एक्स होगा, एक्स एक्स होगा, सॉरी। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक्स होगा, ये होगा 1/y। तो ये हो गया हमारा x/y बराबर 2, यहाँ बचा 1, और ये dy। सही है। इस y को चाहो तो इधर ले जाओ, अगर मैं इसे इधर लेकर जाऊंगा तो ये जो है हमारा प्यारे बच्चों क्या बचेगा, ये हो जाएगा x बराबर 2y, और ये 1 dy। भाई या तो आप इसे अंदर ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो इसका समाकलन होगा, y को अंदर लेके जाओ, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं रहा। तो चलिए 2 अगर मैं y अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा y का करो, x बराबर 2, y का क्या होगा समाकलन, y की घात 2/2 प्लस का c। तो x बराबर 2 से 2 खत्म, तो y² प्लस का c, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था इसे भी अच्छे से कवर करा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा सभी खंड कीजिए रेखा ये दे रखे हैं तथा ये लंबवत हो तो के का मान। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कह रहा है के का मान बताइए। तो के का मान निकालने के लिए ये कह रहा लंबवत है, तो लंबवत के लिए आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है 0 के बराबर होती है। तो आपको a1 a2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, x माइनस 1 माइनस 3 बराबर y माइनस 2/2 के बराबर z माइनस 3 2 की तुलना कर लो, की तुलना। अगर मैं तुलना करने बैठूंगा तो x-1 अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बराबर, ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 अपॉन b हो जाएगा बराबर z माइनस z1 अपॉन c हो जाएगा। अगर मैं तुलना करूं तो a1 ये 1 1 है, ये 1 1 निकलेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या लेगी, तुलना करने पर -3, और b1 बराबर कितने लेगा 2 के, एंड c1 बराबर मिलेगा 2। सही है। अब चलते हैं पुनः, ये हमने ये वाली रेखा ले ली, चलिए रेखा लिख ली। अगर हम ये वाली रेखा लें तो क्या लिखोगे, पुनः रेखा। रेखा लेते हैं तो रेखा होगी x-1, क्या होगी x-1 अपॉन 3 के बराबर y-1 अपॉन 1 बराबर z-6 माइनस के 5 की तुलना। चलिए इसकी भी तुलना कर लेते हैं। तो x माइनस x2, ये 1 1 थे, 2 लिखोगे, यहाँ तो a2 लिखोगे बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। तो चलिए a2 का मान कितना आ रहा 3 के, तो a2 का मान है 3 के, और b2 का मान आप ध्यान से देखिएगा निकलेगा 1, एंड c2 का मान आप देखोगे तो कितना का -5। अब चूंकि क्या है ये लंबवत है, तो चूंकि लगे जब ये परस्पर, क्या परस्पर, अरे यार सिर में दर्द की वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करना। प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिर में दर्द है, इसकी वजह से ये जब ये परस्पर लंबवत, क्या लंबवत होते हैं, और लंबवत होते हैं तब क्या होता है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं यहाँ को लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो जब भी हमें यही लाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब a1 a2 की मान रखो, तो a1 की वैल्यू -3, a2 का मान 3 के, तो 3 3 9, यहाँ लिख लूँ -9 के लिख लूँ, क्योंकि 3 3 9 के सही है, प्लस b1 b1 का मान 1 है, यहाँ 2 के है, तो 2 के की 1 में गुणा करोगे तो 2 के ही आएगा, कितना आएगा 2 के। अब c में आ जाओ, c का मान 2 पंजे 10 -10 बराबर 0।
तो अब देखिए ये 9 में से 2 गए 7 के बराबर 10, जो बदल जाएगा प्लस का, ये के बराबर 10/7 माइनस, तो माइनस चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हो, -10/7, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने क्या पूछा है के का मान। तो आई होप इसका आंसर के 10/7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सवाल उतारता हूँ, तो इसको रफ करना पड़ेगा जब भी हम आगे के सवाल देख पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ख, यानी कि क्या तक हो गए। तो चलिए कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला झिकाया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, यानी कि जो प्रकट है उनका योगफल 6 है पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है और इसने करा क्या है, इन्हें देखते हैं। तो एक पासे को उछाला है, तो पासा पहले उतार ले, यानी कि टोटल प्रति सेमेस्टर देख लेते हैं कि पासे को 2 बार उछाला जाता है, क्योंकि एक पासे पर कितनी संख्या होती है 6, जो 2 बार उछालेंगे तो 6 गुणा 6 यानी कि कितनी हो जाएंगी 36। बट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 36 कौन कौन सी होंगी, क्योंकि दिक्कत हो सकती है एक पहले पासे पे एक भी हो सकती है, पहले पासे पे 1 2 भी हो सकती है, पहले पासे पे 1 3 भी हो सकती है, पहले पासे पे 1 4 भी हो सकती है, पहले पासे पे 1 5 भी हो सकती है, पहले पासे पे 1 6 भी अंक हो सकता है। अगर मैं दूसरे करूँ तो ऐसे भी तो हो सकेगा 2 1 हो सके, ऐसे भी तो हो सकता है 2 2 हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकता है 2 3 हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है 2 4 हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकता है 2 5 हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है प्यारे बच्चों 2 6 भी हो सकती है। अगर मैं आगे बात करूं तो ऐसे भी तो हो सकता है 3 3 1 हो सकती है, क्या 3 2 हो सकती है, और ये 3 3 हो सकती है, और ये 3 4 हो सकती है, ये 3 5 हो सकती है, और ये 3 6 हो सकती है। तो इस तरीके से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं कि 4 5 6 से स्टार्टिंग है, लास्ट तक यहाँ से हो जाएंगी। तो टोटल संख्या कितनी बैठेंगी, तो ये 6 हो रही होंगी, 6 ये, तो 6 ते 18 18 फिर आएंगे, 18 दूनी हो जाएंगी, टोटल कुल मिला के हो जाएगी प्यारे बच्चों 36। कितनी हो जाएंगी 36। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि योग बैठेगा इसका 36, NS बराबर बैठेगा 36। चलिए अब हमें क्या निकालना है, चलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। NS कंप्लीट बैठ रहा है प्यारे बच्चों 36। अब यहाँ क्या करना है, पासों को 2 बार उछालेगा, उछल गया, प्रकट हुई संख्याओं का योगफल b है। मान लेते हैं जो प्रकट हुई संख्याओं का योग b है वो क्या है, b है, जो 6 है वो b है। मान लेते हैं, माना क्या लिखोगे, माना b, माना b पासे पर संख्याओं का योग, b पासा मत लिखो, नहीं लिख लो b, माना b संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6 b पर है, 6 जो है b पर है, सही है। तथा अब क्या कर लेते हैं, जो आगे दे रही है हमारी, तथा संख्या 4 के न्यूनतम अंक भी है, तथा a पर 4 के न्यूनतम, क्या न्यूनतम 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट, 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट। क्लियर। चलिए ये आप चाहो तो हिंदी लिख लो, नहीं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो NB बराबर 6। अब क्या करना है, देखिए b बराबर 6, यानी कि जिसका योग 6 निकले, यानी कि आपको इस तरीके से जोड़ के देखने हैं, जैसे 3 अरे कितने होते हैं 4, तो 6 तो नहीं है, 4 अरे 1 5 नहीं है, 6 5 अरे 1 होते 6। तो यानी कि अगर मैं इनकी टोटल संख्या देखूं NB की, तो आपको देखो कितनी मिलेगी, इसमें मिलेगी प्यारे बच्चों 5 अरे 1 6, यानी कि पहली संख्या मिली 1 5, ये 1 6, ये तो ज्यादा हो गई, हमें इस तरीके से ढूंढनी है, जैसे 3 2 5 4 2 6, देखो ये आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। अब इसमें नहीं आने की, ये होगी 3 और 1 4, कितनी 3 और 1 4, टोटल इस तरीके से निकलेंगी। अब निकालते हैं, फिर निकलती हैं ये नहीं निकलेगी, 3 और 3 6। अच्छा हमें कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है। NB पर योग कितना आना चाहिए 6, 4 2 6, यू कैसे आ गई भाई, यू कैसे लिख दिया हमने 4 कुछ दिमाग में। तो ये 3 और 3 6, 3 3,
तो ये तो होगी नहीं 6, आगे कहीं 4 2 लिखा हुआ होगा, कहा क्या लिखा हुआ 4 2, वो भी तो 6 होगी। एक ऐसे 4 6 5 1 1 आपका फिर स्टार्टिंग में 5 1 होगा, बस लगभग यही होंगी 1 2 3 4 5, सही है, यही संख्या मिलेंगी और बाकी तो हमारी मिल नहीं सकती, तो इसकी संख्या मिल गई टोटल 5 हो गई, सही है। अब निकाल लेते हैं हम एन बी, बी निकाला ना, अब ए निकाल लेते हैं एन ए सॉरी बी, यानी कि इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, भाई क्या है ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, यहाँ ए मान लिया मैं, ये तो कह रहा कंफ्यूजन क्यों हो रही है, बी यहाँ मानो ए निकाला है, ए की टोटल संख्या 6 है। अब बी निकालो, बी के 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट, यानी कि 4 1 होना चाहिए, चाहे आगे लिखा हुआ हो या पीछे लिखा हुआ हो। तो आप देखेंगे 1 4 2 4 3 4 4 4 5 इस तरीके से यहाँ मिलेगी वो संख्या जो 4 4 मिलेंगी। कैसे, देखिए 1 4, इसमें कहीं 1 4 है ही नहीं है, 2 4 और ये 3 4 और 1 4 4, एक मिलेगी 5 4, सही है, एक मिलेगी प्यारे बच्चों 6 4, तो मिल गई। एक आपको ये भी तो मिलेगी भाई 4 1 4 2 और ये 4 3 और ये 4 4, अच्छा 4 4 नहीं लिखी ना, हमने लिख दी, तो इसे आप यहाँ नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे 4 5, कितने लिखोगे 4 5, एक लिखोगे 4 6। इस प्रकार से वो अंक है जिसमें कम से कम 1 4 तो होना ही चाहिए। तो चलिए इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल संख्या बैठी 11। इतनी बात समझ में आ गई। देखो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अपना में इन्होंने दे जरूर रखा 5 नंबर में, परंतु ये 8 मार्क्स में 2 बार आया हुआ है। इस मॉडल में इन्होंने 5 नंबर का एक बार दे रखा है, पता नहीं क्यों। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, हमें इससे क्या बेटर, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ए की निकाल लो, पी ए। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये होती है आपकी एन ए अपॉन एन एस, यानी कि टोटल इसकी संख्या और जिसका निकाल ले वो। तो आप देखो एन ए की वैल्यू कितनी मिली 5, कितनी मिली 5, और एन बी की कितनी, एन एस की वैल्यू कितनी है 36, निकल गई। इसी प्रकार आप निकालो प्यारे बच्चों बी की, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, यानी कि टोटल बी वाला कहाँ है, ये रहा, इसके मान कितना है 11 है, और नीचे आएगा एन एस का मान कितना था 36, तो ये निकल गया। अब इन दोनों में हम पहले एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एन नहीं ये निकलेगा प्यारो, एन ही निकलेगा, एन ए यूनियन पी। अब इन दोनों में पहले ये देखिए, बल्कि फॉर्मूले लगा लेते हैं, लंबा बन जाएगा सवाल, इतना लंबा खींचेंगे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, पी ए यू इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या निकालेंगे, इसका होता है एन ए यू बी अपॉन एन एस। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिला, आप ध्यान से देखेंगे एन ए और एन बी में, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसमें एक तो ये नजर आ रहा होगा 4 2, कहीं नजर आ रहा होगा, देखो 4 2, एक तो ये नजर आ रहा है, और इसमें क्या नजर आ रहा है जिसका योग 6 है, 5 1 3 4, देखो 2 4, एक ये रहा, मिल गया, देखो ये रहा 2 4, तो मिल गया, तो इसका मतलब 2 और ये हो गया 36, तो सही है। आप चाहो तो इसे काटो, चाहो तो मत काटो, क्लियर। तो अब इसने भूजा क्या है वो निकाल लेते हैं। इनने भूजा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कहां से, ए से बी की ओर। तो चलिए ए से बी की ओर, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी बी अपॉन ए लिखेंगे, तो ये लिखेंगे प्यारे बच्चों, जितना ये क्लियर है इसे लिख लो, 2/36 बटे यहाँ ए की वैल्यू कितनी है ए एन, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 5/36, तो ये हो गया 5/36, तो 36 से 36 खत्म, 2/5, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये लिखने में थोड़ी सी ध्यान से देना है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से फिर क्या होगा, 4 1 से चालू होगा, अगले में 5 1 से चालू होगा, अगले में 6 1 से चालू होगा, और लास्ट जाएगा 6 6 तक, क्लियर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। देखिए ये भी पूरा 8 मार्क्स का है, परंतु इस सेट में इन्होंने कितना नंबर का देखा, केवल 5 मार्क्स है, जबकि अभी मैं आपको दिखा दूंगा 8 मार्क्स क्यों है, कितना बड़ा सवाल है, अभी आप सामने देखेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, आपका सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर दे, ये करा अवरोधों यानी कि अवरोध दे रखे हैं इतने इतने, x जो वैल्यू रखोगी जीरो के बराबर रखोगी या जीरो से बड़ा रखोगे, y का मान भी जीरो के बराबर रखोगे या जीरो से बड़ा रखोगे। अंतर्गत जो हमें दे रखा है मुख्य उद्देश्य, ये दे रखा का अधिकतमीकरण बूझना है, यानी कि न्यूनतमीकरण नहीं बूझना, अधिकतमीकरण दे रहा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने बहुत ही कई बार कवर करा है। मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, एक बात बताता हूं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत बार बनाई है। मैं क्या करूंगा, अपने कैमरामैन से कह दूंगा कि इससे रिलेटेड वीडियो जो है आप डिस्कशन में पढ़ी है। देखिए क्वेश्चन तो इस सेट में ये 5 मार्क्स का है, परंतु हर साल हर बार जो आता है 8 मार्क्स का ही आता है। तो यह वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है इस पर, और ये 2 या 3 बार बनाई है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक लगा दें, ताकि आप इस क्वेश्चन को वहां से कवर कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं बार बार मैं वही कराऊं और आपका टाइम वेस्ट हो। भाई मैं नहीं चाहता, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं वो चाहता हूं जो अभी तक सवाल नहीं कराए। तो मैं अपने कैमरामैन से कह दूंगा, तो आप प्लीज डिस्कशन में देख लेना, इसी तरीके का बिल्कुल यही सवाल आपको मैंने करारे कहा 2 या 3 बार कराया है, उसमें से एक वीडियो को लिंक मैं डलवा दूंगा। चलिए तो आप वहां से कवर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट, सॉरी हाँ छठे का तो लास्ट, अच्छा एक और है। ये ना माना ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, दर्शाइए कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ये पूछ रहा है। देखिए ये भी इसमें फिर 5 नंबर का दिया, बल्कि इसने इन्होंने इसे तो 5 ही नंबर के दिया, नहीं तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। रियलिटी तो ही 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। हम क्या करते हैं, अब इसको चालू करते हैं, इनके शुरुआत करते हैं। करना क्या है, सिंपल सा है। यहां देखो क्या दे रखा, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो हमें अगर बी प्लस सी मिल जाए तो हम ए क्रॉस तो निकाल ही सकते हैं। तो पहले मैं बी प्लस सी निकाल लेता हूं। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं तो बी ये रहा, सी ये रहा, तो आई और आई, चलिए पहले उतार लेता हूं। स्टार्टिंग है बी वन, क्या है आई, प्लस बी टू जे, बी थ्री के, सही है, प्लस का सी, ये है आपका सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के, सही है। अब हमें अगर मैं आई और आई कॉमन लूं तो हमें मिलेगा बी वन प्लस सी वन, बाहर बन जाएगा आई, क्योंकि आई और आई कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं, ये बी टू प्लस सी टू, ये बन जाएगा हमारा जे आई जे, फिर बनेगा के वाला बनेगा बी थ्री प्लस के थ्री क्यों सी थ्री, अब कोष्टक से बाहर आ जाएगा के, सही है। आई जे के बन गया, तो हमें बी प्लस सी मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए में क्रॉस करना है बी प्लस सी का, यानी कि ये मैं लिख दूं ए क्रॉस बी प्लस सी। देखिए अपना में कितना बड़ा सवाल है, ध्यान से खुद देख लीजिए। यहाँ हो गया आपका आई, ये हो गया जे और ये हो गया हमारा के। तो आई की वैल्यू ए में देखते हैं कितनी है, ए वन, ये कितनी है ए टू, ये कितनी है ए थ्री। अब आ जाओ बी प्लस सी, बी प्लस सी का मान कितना है बी वन प्लस सी वन, ये कितना है बी टू प्लस सी टू, और ये कितना है बी थ्री प्लस सी थ्री, सही है, ये हो गया। अब देखो, अब करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई को बड़े ध्यान से करना है। तो पहले आई होगा, यानी कि आप लिख सकते हो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी कि इस तरीके से मैं कर रहा हूं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि C1 के सापेक्ष, जिस प्रकार से आप चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये लाइन खत्म, ये खत्म, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, ये होगा हमारा A2B3, ये हो गया A2C3, क्या होगा A2C3, फिर क्या होता है बीच में माइनस। अब इनकी आपस में होगी माइनस करके, तो ये हो जाएगा A3B2 माइनस A3C2, ये हो गया आई वाला माइनस का J। तो अब ये खत्म, ये खत्म, तो इसका मतलब इस वाले की इसमें होगी, तो क्या होगी A1B3 माइनस A1C3, सॉरी यहाँ तो प्लस होगा, बीच में लगता माइनस। अब इनकी होगी, तो इसके इसमें कर लेते हैं A3B1 माइनस A3C1, ये हो गया।
तो आई जे एंड के देख लेते हैं। चलिए के मैं यहां कर लेता हूं, तो इसमें ये करता हूं। अब इनके कर लेते हैं, इसकी जरा करें। ये हो जाएगा हमारा A1B2 प्लस A1C2, फिर होगा माइनस। अब इनकी कर लेते हैं, ये होगा A2B1 माइनस A2C1। ये हमने कर ली मल्टीप्लाई। अब देखो इतना तो हो गया। अगर हम अब इसको निकालें, ए क्रॉस बी निकाले फिर ए क्रॉस सी निकाले, दोनों का योग कर दे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए तो पहले मैं आपका ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। तो ए क्रॉस बी का मतलब तो यही है कि आई और जे के मल्टीप्लाई में जो है वो रख लो ए बी वाले। तो इसमें देखोगे तो इसमें तो निकलेगा A1 A2 A3, बी में आओगे तो निकलेगा B1 B2 B3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई बाहर, ये और ये खत्म, इन दोनों की गुणा। A2 B3 माइनस A3 B2, फिर माइनस का क्या होता है J, तो ये खत्म ये खत्म, इसकी होगी आपस में A1 क्या होगा A1 B3 माइनस B1 A3 या A3 B1, ये हो गई। फिर क्या किसकी करोगे पहले बच्चों, के की। चलिए मैं के की कहाँ कर लेता हूँ, यहीं कर लेता हूँ, इधर वाले प्लस का के। अब ये वाली खत्म ये खत्म, तो इनके आपस में दोगुना होगी, ये हो जाएगी हमारे A1 और B2 माइनस इनकी इसमें होगी A2 B, निकल गई। अगर मैं अब इसी प्रकार से इसकी निकालूं ए क्रॉस सी, तो चलिए ए क्रॉस सी मैं निकाल लेता हूं। तो इसका भी वही हाल होगा जो पिछले जमाने में हुआ था। किस वाले का, पिछले वाले का, ए क्रॉस बी वाला। अब इसके साथ तो क्या आएगा A1 A2 A3, सही है। यहाँ C है तो C1 C2 एंड C3। अब क्या करते हैं, इनका भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे प्यारे बच्चे क्या निकलेगा, यहाँ आएगा I, तो ये लाइन खत्म ये खत्म, इन दोनों की गुणा होगी, यानी कि A2C3 माइनस A3C2, फिर माइनस का J, ये खत्म, तो हो जाएगा हमारा A1C3 माइनस का A3C1, यानी कि ये खत्म ये हो गई, इन दोनों की हो गई। अब किसकी करेंगे प्यारे बच्चों, के की। चलिए के की तो ये खत्म, इसके कर लेते हैं A1C2 माइनस A2C1, ये कर दी। अब देखो करना क्या है, अब आप थोड़ा सा वर्क अब खुद करें, खुद मेहनत करेंगे। मैं बता देता हूं आपको, यहाँ दिख रहा प्लस, इसका मतलब ए क्रॉस बी प्लस क्या है ए क्रॉस सी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बहुत ही सिंपल सवाल है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए इसमें ये वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा। देखो A2B3 A2C3 A2B3 फिर प्लस का आएगा A2C3, ये रहा, सही है। फिर ये माइनस के दोनों जाएंगे A3B3 A3B2 A3B2 फिर माइनस A3C2, देखो इसमें होगा A3C2 फिर यानी कि बिल्कुल लाइन एज इट इज उतार देनी है, आपका 100% आंसर आ जाएगा। और यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। तो उम्मीद है आप मेरे द्वारा जो मैंने हिंट्स दिया है आप उसे पकड़ लेंगे। तो 8 नंबर का किस प्रकार से क्वेश्चन को कवर करना है यह मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप ये मैंने पिछली वीडियो में कहीं भी नहीं कराया, इसलिए मैंने आपको यहाँ करा दिया है, क्योंकि अब अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आया तो मैं अब आपसे ये कहूंगा कि उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एक सवाल को बार बार रट्टा नहीं लगवाना। हम चाहते हैं हर एक सवाल आपका आना चाहिए। तो चलिए उम्मीद है ये सारे सवाल कवर हो गए हैं। अब हमारा जो सवाल बचता है लास्ट 6 का लास्ट, ये जरा हल कीजिए कि dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है, बट कोई नहीं, अगर 5 नंबर या 8 नंबर में आता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसको। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, ये वाला। ये क्या कह रहा है, हल कीजिए, यानी कि dy dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो देखिए यहाँ एक बात देखिए, यहाँ जो आपको घात दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, घात समान दिख रही है, यानी कि समघात की समीकरण हो गई। तो समघाती के लिए क्या रूल बनाया था, अतः यहाँ लिख सकते हो, चूंकि क्या लिख सकते हो पहले, चूंकि यह एक समघातीय
समीकरण है। अब जब समीकरण है तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, सारे हिंग खत्म है। चलिए, एक समघातीय समीकरण है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसे मानना है y बराबर वी एक्स। क्या मानना है, वी एक्स। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका होगा डी वाई बटे डी एक्स। ये फर्स्ट सेकंड से होगा, तो फर्स्ट ऐसी x का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, प्लस फिर हमारा सेकंड ऐसी फर्स्ट का अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स। अब एक बात बताइए, इसे अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इसे मैं क्या करूँ, डी वाई बटे डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, इसे समीकरण में 2 मान लूँ, तो आप खुद देखिए यहाँ भी डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ भी है, तो आप समीकरणों को क्या रख दो, बराबर रख दो। क्या रख दो, समीकरण, समीकरण कितनी कितनी, 1 बराबर 2, सही है। तो अब हम समीकरण को रख लेते हैं, तो ये वैल्यू दिख रही है आपको v प्लस एक्स, कोई से भी रख लो यार, पहले डी वी बटे डी एक्स बराबर, उसके बाद आपको दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2x वाई। आई होप इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हमने y बराबर क्या मानने का है, हमने y बराबर मानने का वी एक्स, तो यहाँ जहाँ y दिख रहा है यहाँ वी एक्स रख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा समीकरण हुआ। तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई के स्थान पर वी एक्स रखेंगे, वर्ग है तो दोनों पे वर्ग हो जाएगा। यहाँ 2x और ये वी के स्थान, वाई के स्थान पर वी एक्स। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो हम देखिए इसमें एक्स स्क्वायर नीचे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर में ऊपर कॉमन ले रहा हूं, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर होगा, सही है, ये रहा। और यहाँ एक्स एक्स की गुणा हो जाएगी, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वी। तो आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करता हूँ, इस v को उधर लेके जाओ, तो x डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हमारा 2v, इसको ले जाओगे तो ये होगा माइनस का v। अब कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, बटे में हो जाएगा 2v, सही है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहता है, आगे 2v में से घटा दो, तो x dv बटे dx 1, इसको घटाएंगे तो माइनस का v स्क्वायर बटे 2v बचेगा। अब v वाले एक तरफ ले आइए एंड x वाले एक तरफ लेके जाइए, तो सिंपल सा तरीका है। तो v इधर ही रहा, इसको इधर ले जाओ, यानी कि सारा v वाला x वाले को इधर ले जाओ, ठीक। गुणा की चीज कहाँ है, भाग में, यानी कि ये अगर dv निकालूं तो 1 माइनस वी स्क्वायर बटे 2v, इसकी गुणा में आ जाएगा हमारा dx बटे में, ये भी हो जाएगा x। अब ये आ जाएगा नीचे, नीचे आएगा तो v ऊपर पहुंच जाएगा, यानी अर्थात ये बन जाएगा dv बटे 1 माइनस वी स्क्वायर, ये बन जाएगा dv बराबर dx बटे x। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, x को इधर करके तो x आएगा, ऊपर की चीज नीचे आएगी, तो ये ऐसी रहेगी, सिंपल सा है। अब ये नीचे वाली चीज ऊपर आएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, बस हो गया। लो अब आगे चलते हैं, आगे क्या करा है, यानी कि आगे तो बस समाकलन ही दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों लिखो दोनों ओर समाकलन करने पर, लिखोगे दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए समाकलन कर लेते हैं। अगर मैं समाकलन की बात करूं तो समाकलन के साथ लगूंगा 2v बटे 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये होगा हमारा dv बराबर, ये हो गया हमारा समाकलन dx बटे में x। अब क्या करो, इसे अगर मैं t मानू 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर t, यहाँ लिख सकते हो माना, सही है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर का 2v माइनस का हो जाएगा 2 स्क्वायर, माइनस का बाहर हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल, ओहो कैसे कर रहा हूँ भाई, 1 का तो 0 होगा, v का हो जाएगा 2v स्क्वायर, और v का dv और t का हो जाएगा dt। तो चलिए सवाल में चलते हैं, हमारे पास 2v, ओहो एक घात कम ना होने के भाई, v स्क्वायर का 2v, हमारे पास 2v है, माइनस का उधर ले जाओ तो माइनस आ जाएगा, तो dt बाहर हो जाएगा, ये इसके स्थान पर क्या आएगा, केवल dt, और नीचे वाला घुमाना हमने t बराबर, ये 1 अपॉन x, और ये हो गया हमारा dx। देखिए 2v इंटू dv, 2v dv के स्थान पे क्या आएगा, केवल dt बचा, माने बाहर निकालो, नीचे वाले को हमने t माना, तो 1 अपॉन t क्या होता है, log t, क्या होता है log t, बराबर 1 अपॉन क्या होता है log x।
और इसमें लोग लोग आ रहा है तो लोग आप क्या करो, लोग सी मान लो। क्या मान लो? लोग सी मान लो। क्लियर? चलिए अब यहाँ इस माइनस को मैं क्या करता हूं, अब टी की वैल्यू रख दें किसी की, सॉरी यहाँ सी आता है तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? सी। 1/x log x होता है, क्या होता है? 1/x log x। तो हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी, कोई चिन्ह माइन मिस्टेक? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक सेकंड में देख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे लग तो है नहीं रहा कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ तो नहीं हुई है। बट एक हल्की सी नजर इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इसमें क्या करूंगा, क्योंकि चल तो सही रहा है, चलिए चल तो सही रहा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस log x t, अब t की वैल्यू क्या मानी? 1 माइनस वी स्क्वायर, तो है क्या? 1 माइनस वी स्क्वायर। और ये होगा हमारा log प्लस log x, यानी कि log x इंटू सी। अब इस माइनस को खत्म करना है तो 1/v में आएगा, क्या आएगा? 1/v बनेगा, यानी कि log 1/1 माइनस वी स्क्वायर। सही है, ये माइनस खत्म। अब क्या होगा? अब इसका हो जाएगा log x प्लस सी, सॉरी प्लस क्यों आएगा, इंटू में आएगा सी। तो इससे ये खत्म, तो a1 माइनस वी स्क्वायर बराबर एक्स सी। सही है, परंतु अब यहाँ जो v है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दे रखा प्यारे बच्चों, वैल्यू जो दे रखी v में नहीं है, हमें चाहिए एक्स वाई में। तो ये जो x है इधर गुणा की भाग में, कहने का मतलब है अगर मैं y/x निकाल लूं तो ये v की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसके स्थान पर रखना पड़ेगा आपको जहां भी v नजर आएगा। तो इधर का तो मैं रफ कर दूं, क्योंकि नंबर 8 नंबर का सवाल था तो 100 टाइम लेगा ही लेगा। तो ये होगा 1/1 माइनस, चलिए अब यहां से करते हैं, तो 1 माइनस v की वैल्यू क्या थी? y/x थी, क्या थी? y/x का स्क्वायर बराबर ये हमारा एक्स सी है। सही है, अब इसका कोष्टक खोल लो, 1 माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सी। अब इसका क्या करो, इसका भाई एलसीएम देखो, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, और बाकी तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। ये हो जाएगा एक्स सी बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे एक खत्म, तो एक्स सी बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, नहीं तो एक तरीका है, इसे एक क्या तरीका है, इसका एक तरीका है, अगर मैं इसे c/x लिखूं, उल्टा लिखूं, तो ये भी उल्टा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या ले जाओ, x को ऊपर ले जाओ, तो x की घात -1 हो जाएगी, 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए जहां चाहो वहां छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ तो नहीं छोड़ सकते, यहीं छूट सकता है यू बस, या फिर यहाँ छोड़ सकते हो। सही है, 3 जगह छूटने की जगह थी, तीनों जगह हमने छोड़ देंगे। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे नेक्स्ट हैं अर्थात 7वें के, उनको कवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि आज हम वीडियो को कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, देखते हैं सवाल नंबर 7। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कोई एक खंड कीजिए, यानी कि इसमें 2 या 3 खंड दे रखे होंगे, उसमें से कह रहा कोई एक खंड करो। तो इन्होंने जो इस सेट में दिए हैं 2 खंड दिए हैं, पूरे पूरे 8 मार्क्स के दिए हैं। ये क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का है, ये भी पूरे 8 मार्क्स का है। अब क्या करा, समीकरण निकाय, ये जो दे रखा आपका x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3, जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 को आवी विधि द्वारा हल करना है। यानी कि आवी विधि के द्वारा आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। आई होप मेरी बात समझ गए आगे। चलिए आगे कह रहा है, इसमें से यदि a बराबर दे रखा तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होगा a mod a इंटू आई और a इनवर्स ज्ञात करिए। देखिए अगर a इनवर्स अकेला भी आता है तो भी 8 मार्क्स का आएगा पूरा क्वेश्चन, अगर इसमें ये जॉइंट दे देता है तो भी पूरा 8 मार्क्स का आएगा। यानी कि इसमें चाहे ये बूझे हिस्सा या ये बूझे, दोनों जॉइंट बूझे, तो आपको पूरे 8 मार्क्स का ही करना होगा, क्योंकि ये कभी भी 5 मार्क्स का नहीं आता, ये 8 नंबर प्राप्त करने। यानी कि आपके सामने खुद देख सकते हैं, 8 नंबर 1 इसमें मिलता है, 8 नंबर 1 इसका मिलता है, 8 नंबर 1, तो 24 नंबर आपको सामने दिख रहे हैं। देखिए कितने बेहतरीन सवाल है। और ये जो मैंने आपको टुकड़े वाइज कराए ना, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करवाए थे, तो ये उन्हीं में से क्वेश्चन है। देखिए इसकी मैंने 3 बार वीडियो बनाई है। अब जिस बच्चों ने देखी होगी उन्हें तो देखते ही समझ में आ गया होगा, सर हाँ इसे तो हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे, इसे आप मत करो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कैमरामैन से मैं कह दूंगा
कि जो ये मैंने वीडियो तैयार कर रखी है पहली, उनमें से कोई एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, और फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिस बच्चों ने देख रखी है तो वो इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करने के, सही है। जिस बच्चों ने नहीं देखी और पहली बार जुड़े हैं और देखना चाह रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा इसी क्वेश्चन का केवल, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन अलग अलग बनवाए भाई। जैसे मतलब एक है तो अलग का स्टाइल भी होना बिल्कुल अलग, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका इसी पर है, फोकस इसी पर है, और आपका पूरे 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गई। इसी प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन के वीडियो, और इसको तो मैंने देखे, मुझे याद है खुद 100% ये 2 बार बनाई हुई है। जिन बच्चों ने देख रेखी होगी, मैं कह रहा हूं ऐसा ये कहेंगे सर आप 1 सेकंड में मत गवाइए, हमें तुरंत छोड़ देगा, हमें अगला कराइए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप प्लीज कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा इसका भी वीडियो में लिंक डलवा दूंगा, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं, सही है। तो देखिए पेपर में आपको इन दोनों में से एक ही करना होगा, ध्यान रखना। मैंने तो वीडियो दोनों की बना रखी है, आपको पेपर में एक करना है। जो आपको अच्छा लगे ये करना है, ये करें, ये अच्छा लगता है तो आप इसको ये करें, सही है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है 8वां, कोई एक खंड करो, यानी कि इसमें से कोई एक खंड करना है। आपके सामने 2 खंड दे रखे हैं। एक सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने अभी एक ही बार करा है, इसकी वीडियो डलवा दूंगा, 8 नंबर का है। यदि आपको वहां समझ में नहीं आता है, या आपको मान लो किसी वजह परेशानी आती है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें वीडियो के नीचे। मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो होंगे, यानी कि जो अगर मान लो आपको मैटर फंस भी रहा होगा ना कहीं ना पॉइंट टू पॉइंट, वो भी पॉइंट क्लियर करा दूंगा। तो इससे रिलेटेड मैं कई क्वेश्चन करा दूंगा, तो मैं इसको भी क्लियर करूंगा, और मैं और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन करा दूंगा। इससे सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो एग्जाम में जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्लियर। चलिए अब इसका भी लिंक डलवा दूंगा। अब बात इसकी, अब इसको कितनी बार कराओगे यार, इसको तो मैं करता करता मतलब रट्टा भी आ गया मेरा। इसके तो मैं कितनी बार वीडियो बनाई, कितनी बार, यानी कितनी बार। और ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ 10 की जगह कोड भी दे देता है ये, बस ये गेम खेलता है, और यहाँ फिर माइनस लगा दे। तो ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, इसका भी वीडियो का लिंक डलेगा। यानी कि जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा वो इन्होंने देखी भी होगी, जो नहीं देखी होगी अगर मेहनत करना चाहता है तो फटाफट हर एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, ओपन करेगा और हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर लेगा। समझ में आ गए। जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप इस वक्त भी नहीं पढ़ना चाहोगे, 15-20 दिन बचे हैं, तो बताओ क्या पढ़ोगे? कुछ पढ़ोगे? कुछ भी नहीं करने के। खुद सोचिए, जो आप 365 दिन कुछ नहीं कर पाए, आप सोच रहे हैं हम 2 दिन में इतना घी खा लें, इतने ताकत हो जाए। ऐसा तो नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। हर किसी की मेहनत के पीछे बहुत ही मेहनत लगी होती है, उसका पूरा दिन रात लगे होते हैं। हम भी यार यकीन मानिए कि कैमरे के आगे आज आपको लगता है इतना आसान है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें भी छांटने पड़ते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस साल आएगा, कौन सा बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ खेल ना हो जाए, तो इस तरीके के सवालों को बचाया जाए, उस टाइम वेस्ट ना हो। हर टाइम को देखते हुए हमारे कैमरामैन की, हमारी लाइटें, मतलब सब कुछ हमें नींदें त्याग कर खुद वीडियो बनानी पड़ती है। अब यकीन नहीं मानने के इस टाइम रात के 1:35 हो रही है। खुद सोचिए, मैं इस टाइम बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो जब से लगाऊं अब तक ऑल आउट कर दूं, क्योंकि देखो मेरे बाल सब बावला सेट, मुझे मतलब नहीं, मुझे केवल आपकी पढ़ाई से है, बस किसी तरीके से ये सेट कंप्लीट हो जाए, फिर आपको बहुत, मैं कह रहा हूं 1-2-3 सेट होते ही फिर आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन फिर फंसते रहते हैं। फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें? हमें तो वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो अब तक नहीं करे, तो वही मलाई हम निकाल लें। चलिए ये बात आप समझ होंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसकी बात आ जाओ भाई, ये तो अगर मैं कहूँ एक्सरसाइज 7.5 का है, आंशिक भिन्न वाला है, और आंशिक भिन्न से रिलेटेड मैंने कई सवाल, जो कितने मुझे नहीं पता। अब उसमें ये सवाल मैंने कराया नहीं कराया आई डोंट नो। मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो के लिंक डलवा दूंगा डिस्कशन में, कैमरामैन से कह गए, तो उसको ये जरूर प्लीज करना, क्योंकि एक्सक्यू बिल्कुल सिंपल सवाल है, 8 नंबर का है, तो मेहनत तो आपसे करवाएगा, करनी भी आपको ही होगी, क्योंकि हमें जितनी मेहनत करी हम तो कर रहे हैं। अब आप घर बैठ के भी नहीं कर रहे, रजाई गद्दों में बैठ के नहीं कर रहे, तो फिर कर क्या रहे हो? माँ बाप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, या ऐसे किसी को रिश्तेदार को धोखा दे रहे हो जो आपको उम्मीद लगाए बैठा है, तो फिर आप ही नजरों में उनके गिरोगे। सही है। विश्वास जो है वो कम होगा, अब विश्वास कम होते ही फिर आप ये मानिए डेड बॉडी है,
जिस तरीके से डेड बॉडी को 4 आदमी कंधा देकर शमशान तक ले जाते हैं, उसी प्रकार घर वाले ही आपके पीछे लात मार कर शमशान तक पहुंचाने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी नौबत ना आइएगा, प्लीज विश्वास मत खोइएगा उनका, बहुत ही, क्योंकि विश्वास पैसों में नहीं खरीदा जाता, कितनी भी दौलत हो, कुछ भी हो, सब रखी रह जाती है अगर एक बार विश्वास चला गया। तो चलिए ये आप देखिए, इसने कहा है, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये करा कोई एक खंड कीजिए, यानी कि आपको 3 लिख रहे हैं, 1 2 3 सवाल, इसने ये कह दिया कोई एक, या तो आप पूरा ये करें तो 8 मार्क्स का ये होगा, ये नहीं करा इन फर्स्ट सेकंड में ये दोनों करें। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है एग्जामिनर कि हम ये वाला करें, ये करें, ये करें। नहीं प्यारे बच्चों, ये तो 8 मार्क्स का होगा, ये 8 मार्क्स में टूटा हुआ होता है। जैसे मान लो ये 5 मार्क्स का हुआ और ये वाला हुआ आपका 3 मार्क्स का, इस तरीके से होता है। सही है। तो ये सारी वीडियो मैंने कंप्लीट करी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचा। 324 सेट ई जेड है, शायद मैंने बिठा दिया है 2024 का, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था। इसका सेट नेट पे चेक कर सकते हो, सब कुछ करा रहा हूँ, एक भी नहीं छुड़ा रहा। आप नेट या अनसोल उठाइएगा और खुद देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हमने इस वीडियो को पूरी तरह से कवर करा है। अब आप कैसे चाहते हैं वीडियो, ये सेट के अकॉर्डिंग चाहते हैं या स्टेप बाय पार्ट चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स करेंगे कि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एक वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। खुद सोचिए, मैं दोपहर 3 बजे से लगाऊं, रात के 1:30 बज रहा लगभग। खुद सोचिए, मेरे नींद, मतलब खाना भी मैं बीच में 10 मिनट पूरा कैमरा रोक के गया हूँ। बाकी क्या क्या मेरी दिक्कत हो रही है मुझे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो लग रहा बस मजा आ रहा तो अच्छी बात है, हमें भी चाहिए मजा क्या चाहिए, लाइक करो, शेयर करो, या और क्या चाहिए, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। आपको वीडियो आप कैसी लगी प्लीज लाइक करके जरूर बताना होगा, किस तरीके से वीडियो चाहते हो ये भी बताना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें।